ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक 2 टॉपिक्स पे काफ़ी इंटरेस्ट आया है। एक तो एंट्री एग्ज़िट के सेटअप्स पे सबने थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखा रही थी कि किधर एंट्री करेंगे, किधर एग्ज़िट करेंगे, किधर से स्टॉप लॉस डालेंगे, ठीक है? और एक बराबर सा लगभग इंटरेस्ट आया था पीरियड वेव में साइकोलॉजी कैसी रहती है मास पार्टिसिपेंट्स की, ठीक है? कौन से वेव में ज़्यादातर जनता कैसा तरीके से सोच रही है, क्या हो रहा है, तो उस पे भी बात करेंगे। आई थिंक ये दो टॉपिक आज के लिए रखते हैं, ठीक है? और प्रैक्टिकल निफ्टी के एग्जांपल से, निफ्टी के चार्ट से हम एंट्री एग्जिट पिछले 10-12 सेशन में अगर देखें कहाँ पे बन सकती थी, कहाँ पे नहीं बन सकती थी, ठीक है? तो टिपिकल जो मैं सेटअप की बात करूँगा या जिस तरह एंट्री एग्जिट प्लान करूँगा वो है पूरा का पूरा ओनली इंट्राडे व्यू, ठीक है? तो इंट्राडे में मेरे को कैसा 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सेटअप एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कब कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है? वो मैं कैसे ले सकता था। तो हम एक सिग्निफिकेंट बॉटम जो कि मान लेते हैं ये 29-30 सितंबर वाला टाइम फ्रेम, राइट? 29-30 सितंबर से लेके आज हम ये 22-23। हाँ जी, आशीष जी पीछे से म्यूट करवा दीजिए, वॉइस आ रही है। सब तो म्यूट है मैम। हाँ, आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से 29-30 सितंबर से जहाँ से बॉटम लगा, ठीक है, इस पॉइंट के बाद से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 सेशन की ट्रेडिंग हुई है। तो इन 15 सेशन में कहाँ पे एंट्री बन सकती थी, कहाँ पे एग्जिट हो सकता था, कहाँ पे क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए था किस ट्रेड का, वो पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है आज के लिए। ये हमारा एंट्री एग्जिट कवर कर देगा और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो दूसरा टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक पे साइकोलॉजी पे बात कर लेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है? सबसे पहले चालू करेंगे यहाँ पे हम किस तरीके का ट्रेड ढूंढ रहे थे, क्यों ढूंढ रहे थे, यहाँ पे विजन कैसा था, और क्योंकि फिर ये सिग्निफिकेंट बॉटम है, इसके बाद से क्या डेवलप होता गया, कैसे होता गया, वो आगे आगे चलता रहेगा, ठीक है? तो चार्ट क्लियर दिख रहा है एक बार? ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने एक सिग्निफिकेंट टॉप लगाई थी, ठीक है? उस टॉप के बाद से एक 1 2 3 साइडवेज 4 करके 5, ये ए वेव पूरी होती है, ठीक? एक यहाँ पे हमने इस पे ए वेव के बाद रिट्रेसमेंट देना चालू किया यहाँ से, ये रिट्रेसमेंट आपको 618 से ऊपर गया, ठीक है? और लेकिन क्लोजिंग 618 के नीचे देखे गया, हमने उस दिन भी ये सेम एग्जांपल की बात करी थी, और यहाँ से फिर आपको ये फॉल चलती जा रही है, ठीक है? तो अगर ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे एक सी वेव चल रही है, राइट? या ये भले ही 1 है, 2 है, 3 4 5 एक वेव चल रही है, ठीक है? तो यहाँ से हमें देखना है कि नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं और नीचे की तरफ स्ट्रक्चर कैसा डेवलप होने लगा है, ठीक है? यहाँ तक देख रहे हैं ये फॉल एक अच्छा फॉल आ रहा है, ठीक है? ठीक मोमेंटम के साथ है, पहली रिट्रेसमेंट एंड फॉल ने तेजी पकड़ ली, ठीक है? फिर ये साइडवेज रिट्रेसमेंट है एंड फिर ऑल्दो प्राइस नीचे चल रहा है, लेकिन जितना नीचे चलता है लगभग उतना ही रिट्रेसमेंट बराबर हर बार दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन को, रॉ प्राइस एक्शन, कोई वेव नहीं, कुछ नहीं, बस प्राइस एक्शन समझे, ठीक? तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक अच्छा तेज स्पीड से, अच्छी स्पीड से, या एक नॉर्मल स्पीड से एक फॉल मिली है, ठीक? उस फॉल की रिट्रेसमेंट करी हमने एंड फिर इस पॉइंट से हमें यहाँ तक एक और फॉल मिली है, ठीक है? ये फॉल ये नॉर्मल इम्पल्सिव स्ट्रक्चर्स में अच्छी स्पीड से हमें नीचे प्राइस एक्शन गिरता हुआ मिला, ठीक? लेकिन अगर यहाँ से बात करें या यहाँ से बात करें, राइट, भले ही प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है? प्राइस जितना नीचे जाता है, ये पहला स्ट्रोक लगाया नीचे की तरफ, ठीक है? जितना स्ट्रोक लगाया नीचे की तरफ उतना ही लगभग रिट्रेस मार देगा। फिर एक नीचे का स्ट्रोक दिया प्राइस ने, फिर बहुत अच्छी, मतलब 70-80% रिट्रेसमेंट दे दी। फिर एक नीचे का स्ट्रोक लगाया, फिर एक 70-80%, ऑलमोस्ट 100% रिट्रेसमेंट दे दी,
फिर अगेन एक नीचे स्ट्रोक लगाया, ठीक है। तो भले ही प्राइस नीचे जा ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्राइस एक्शन के टर्म्स में अगर हम देखें तो जो बॉटम लग रहे हैं क्या वो सिग्निफिकेंटली पिछले बॉटम से ज़्यादा नीचे जाके लग रहा है क्या, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब हमने बॉटम तोड़ा, अगला बॉटम मुझे सीधा यहाँ मिला, इसे तोड़ा मेरे को अगला बॉटम यहाँ मिला, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखेंगे तो आपके बॉटम कैसे लग रहे हैं, ये लो लगी, ठीक है, उसके बाद अगली लो जस्ट इससे, सॉरी, अगली लो जस्ट थोड़ा सा नीचे जाके लग गई, ठीक है। यहाँ पे फिर इक्वल लो लगी, फिर उसके बाद जो अगली लो लग रही है उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे, ये लो मतलब एक दूसरे से 50-60 पॉइंट के अंदर अंदर है। यहाँ पे आपको एक लो लगी थी, ठीक है, ये 20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे फ्रेश लो, फिर एक लो 20-30 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे फ्रेश लो, राइट, फिर 50-60 पॉइंट नीचे फ्रेश लो। मतलब इस एक दो तीन, लगभग चौथा दिन भी, राइट, एक दो तीन चार, इन 4 दिन में भले ही प्राइस नीचे जा रहा था, राइट, लेकिन उसमें कोई ऐसी मोमेंटम नहीं थी। तो यहाँ पे इधर इतना देखने के बाद इन 2 दिन पे शॉर्ट करने का मूड होना नहीं चाहिए था। वी शुड हैव बीन लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी कि भाई प्राइस मेरे को ऊपर का मूव दिखा दे, ठीक है, एटलीस्ट एक स्विंग हाई टूट जाए। तो इस केस में रिसेंट स्विंग हाई ये लगा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से अब जूम करते हैं पीछे का, हमें क्या विचार चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस चल रही है वो समझ आ गई। इतना ज़्यादा शॉर्ट का मूड नहीं है, रिवर्सल आने वाला है ऐसा संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बॉटम्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली लोअर बॉटम नहीं लग रहा है एक दूसरे से, लोअर लोअर लो लगते जा रहे हैं, लेकिन लोअर लो पिछले लोअर लो से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडिया ऐसा चल रहा है कि भाई यहाँ रिवर्सल आ सकती है। इलियड वेव के टर्म्स में हाँ जी हम एक एंडिंग डायगोनल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ओवरलैप्स हैं और रिट्रेसेस लंबे लंबे हैं और सिग्निफिकेंट नया बॉटम नहीं दिख रहा है, ठीक है, नीचे थोड़ा सा ही जाते हैं, ओके। तो अगर इंट्राडे की बात करें तो जिस दिन यहाँ पे 30 तारीख की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, इवेंट डे था, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली थी, ठीक है। यहाँ पे हम खुले लगभग फ्लैट खुले, ना बड़ा गैप डाउन है ना छोटा गैप डाउन है, कितना टाइम फ्रेम छोड़ देंगे, ठीक है, ये सब छोड़ देंगे। ये 10 बजे की कैंडल, ठीक है। अब 10 बजे पॉलिसी अनाउंसमेंट थी, प्राइस ने वाइल्ड मूव दिखाया, इक्वल बॉटम नीचे टेस्ट करा, लेकिन सेम कैंडल में रिकवर करके ऊपर आ गया, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे लिए ये स्विंग इम्पोर्टेंट है और फिर ये स्विंग इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आपको इसी कैंडल में इवेंट के टाइम फ्रेम पे एक नीचे का मूव दिखा, पूरी सेम कैंडल में रिकवरी आ गई, ठीक है, एंड अगली कैंडल ऊपर बनने लगी। जब हम इस स्विंग को तोड़ते हैं, इस स्विंग को तोड़ते हैं तो ये वाला कैंडल कैसा है, ये काफ़ी बुलिश कैंडल है, नीचे बहुत बड़ा वीक है, ठीक है, मतलब सेलर स्ट्राइड, पिछला स्विंग डिफीट नहीं हुआ एंड बायर वापस लेके आ गए सेम कैंडल के अंदर, ठीक है। बायर सेम कैंडल के अंदर अगर वापस लेके आ गए, ठीक, अभी तक कुछ नहीं कर सकते, अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये बस एक माइंड में मूड बना सकते हैं कि हाँ यार एक सेकंड हो जाएगा। तो हाँ ये वाला कैंडल है, ठीक, इसी कैंडल ने आपको बॉटम पे बनाया है, तो इसको आप बुलिश पिन बार बोल सकते हैं, बहुत बड़ा बुलिश पिन बार है, ठीक है। अगली कैंडल ने आपको एक इसी लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद अपनी एंट्री बना सकता है, ठीक है। इस कैंडल की एंट्री क्लोजिंग के बाद हम एंट्री बना सकते हैं, ठीक। लॉजिक क्या क्या आ रहा है, पीछे से एक ही हमारे पास फॉलिंग ट्रेंड लाइन सी दिख रही होगी, राइट। प्राइस ने आपको सुबह ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया, ठीक, प्राइस ने आपको इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेक दिया, पूरा टाइम इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहे हैं हम, ठीक है। ये दिख रही है 1 2 3 4, 4 कैंडल ने बराबर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके आपको अपसाइड का मूव दिखाया, ठीक है। एक बार प्राइस नीचे आने की कोशिश करा वापस ट्रेंड लाइन से, लेकिन रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आ गया, ठीक। और ट्रेंड लाइन से बाहर निकलने के बाद आपने पहला स्विंग तोड़ दिया, राइट। ये कैंडल एंट्री है,
इस कैंडल के लिए जो अग्रेसिव एंट्री ले रहा है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस पोजिशन है, ठीक है। वन सेकेंड। तो यहाँ से एक लॉन्ग पोजिशन खड़ी होती है, ठीक है। इस तरीके का इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस है, और जो भी 1:1 1:2 बनता है वो उसका टारगेट है, ठीक है। तो एक पहला ये अग्रेसिव ट्रेड खत्म होता है यहाँ पे। आफ्टर दिस कैंडल इज द एंट्री, राइट, फ्रॉम हियर we had been looking for a long, we got a good long setup, we got a swing break, we got a bullish candle, we got a candle that confirmed that bullish expectations, right। नेक्स्ट कैंडल में भी अच्छा पाएंगे। यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम घुस गए, और ये हमारा 1:2 पे यहाँ पे ट्रेड खत्म हो जाता है पहला, ठीक है। ओके, समबडी हु इज कंजर्वेटिव, ठीक है। अगर ये तो अग्रेसिव ट्रेडर की एंट्री है, अगर कोई कंजर्वेटिव स्टाइल से खेलना चाहता है, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए कैसे गेम है, कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए हमने बात करी थी कि फर्स्ट वेव नहीं करनी है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ फर्स्ट वेव, राइट। यू शुड नॉट बी ट्राइंग टू कैच दिस, बट अगर हाँ वो लोअर टाइम फ्रेम पे सेटअप है, सब है, तो आप पकड़ सकते हो, बट पहली वेव आपको छोड़ देनी है, यही हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। पहली वेव जाने देंगे, ठीक है। तो पहली वेव कहाँ तक आई है, पहली वेव यहाँ तक आई है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वेव का स्ट्रक्चर हॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक, ठीक। उसके बाद आपको एक साइडवेज कंसोलिडेशन मिला है। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने आपको, यार ये ऐसे लोग आते रहेंगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा, इसके बाद आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी, ठीक है। ओके, तो ये मूव चली, और उसके बाद हमें थोड़ी देर अगर कंसोलिडेशन मिली, एंड व्हेन दिस ओरिजिनल हाई दैट वाज मेड इज अगेन टेकन आउट, ठीक है। तो दिस इज अ फ्रेश बाय सेटअप फॉर वेव 3 और वेव सी, वॉटेवर, जैसे भी उसको देखना चाहें। एंट्री कैसी होती है, ये एंट्री होती है, कंसोलिडेशन के नीचे स्टॉप लॉस होता है, और 1:1 1:2 रिवॉर्ड के लिए फिर से खेलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कंसोलिडेशन देख ली, एंड जैसे ही ये हाई निकलता है वापस से, ठीक है। तो इस हाई को निकालने के कितने अटेम्प्ट हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ पुल बैक, सेकेंड अटेम्प्ट साइडवेज कंसोलिडेशन, एंड देन फाइनली दिस कैंडल गिव्स यू अ गुड ब्रेकआउट अबव दी जोन, ठीक है। और ये हमने जो इतने बड़े टाइम फ्रेम में देखा, वो इतने छोटे से टाइम फ्रेम में भी वही हो रहा है। आपको एक ब्रेकआउट मिला, साइडवेज कंसोलिडेशन मिली, ये 3 कैंडल है साइडवेज कंसोलिडेशन, नथिंग बट ब्रेकआउट के बाद ऊपर आप छोटे जोन में कंसोलिडेट कर रहे हो और फिर मूव दिखी, राइट। आफ्टर दिस कैंडल इज द एंट्री, बिलो दिस कंसोलिडेशन लो इज योर स्टॉप लॉस, ठीक है। दूसरा ट्रेड इस तरीके से बनता है, दिस इज समवेयर यू कैन एंटर, below this consolidation few points more, right, you take a stop, right, and then you let this run for a 1:1 1:2 जितना मिलता है, ठीक है। तो 1:2 इस सेटअप में भी आपको दोबारा से मिल गया, ठीक है। दिस इज वेयर योर सेकेंड लॉन्ग फॉर द डे पोटेंशियली वुड हैव गॉट ओवर, ठीक है। ओके, तो हमने उस दिन बात करी थी कि यार जब भी मेरे को इस तरीके का 1-2 मिलता है, तो आई यूज ट्रेंड लाइंस एंड आई यूज चैनल्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही ये मैं अगली ट्रेड में बैठा हूँ, राइट, फर्स्ट वन आई डोंट नो, बट जैसे ही मैं अगली ट्रेड में बैठा हूँ, आई कैन ड्रॉ एंड कीप दिस ट्रेंड लाइन एज रेफरेंस, राइट। आई कैन ड्रॉ एंड कीप दिस ट्रेंड लाइन एज रेफरेंस। ये ट्रेड मेरा जहाँ पे भी 1:1 1:2 क्लिक किया, somewhere here wherever it did, I can exit that trade, right, and then wait for the next setup to emerge, ठीक है। अब इस प्राइस को अगर और फर्दर ऊपर चलना था, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करता, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जो नीचे स्विंग लगा, उस स्विंग को ये ब्रेक नहीं करता, ठीक है। सो आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद आपको एक फर्स्ट स्विंग मिल गया, ठीक है। नाउ इफ द प्राइस वाज स्टिल बुलिश, व्हाट इट वुड हैव डन इज इधर साइडवेज जाके ऐसा टाइम पास करके ऊपर को निकलता है, ठीक है। बट आफ्टर ऑल ऑफ दिस आपकी यहाँ पे मार्केट एक दिन क्लोज हो गई, ठीक है। सो फ्रॉम हियर टू हियर इज वन सेशन, एंड एनीबडी हु वाज ट्रेडिंग दिस डे पर्टिकुलरली, द आरपीआई इवेंट है 30 सितंबर, फर्स्ट लॉन्ग एग्रेसिव हियर, सेकंड सेफ लॉन्ग हियर, राइट। ये दो एंट्री हैं, दो लॉन्ग ट्रेड हैं, दोनों में अच्छा है आर है। इस पे कोई डाउट है तो बताओ,
नहीं है तो आगे नेक्स्ट डे 1 अक्टूबर की बात करेंगे। दीज आर दी 2 एंट्रीज बोथ लॉन्ग। फर्स्ट एंट्री का एसएल ये कैंडल है, ठीक है। अग्रेसिवली कंजर्वेटिवली ये कैंडल का लो है, ठीक है, डे लो। एंड सेकंड एंट्री, here is the entry after this breakout and this is the stop loss and this is the reward 1:1 1:2, ठीक है। यहाँ पे पहला दिन खत्म होता है, कोई डाउट है? ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट डे, ठीक है। अब मार्केट फ्लैट खुली है, तो मार्केट का अच्छी रैली के बाद फ्लैट खुलना पहला संकेत है कि हाँ मार्केट स्टिल इज शोइंग सम स्ट्रेंथ, राइट। गैप डाउन नहीं खुली, बहुत अच्छी बात है, फ्लैट खुली। पहली कैंडल ने आपको बुलिश दिखाया, इस लेवल को होल्ड करा पिछले पिछले दिन के स्विंग को, ठीक है। तो ये 17,060 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस डे, ठीक है। उसके बाद स्टोरी कैसी है फॉर अ ट्रेडर? स्टोरी है कि भाई अगर मुझे स्टिल बुलिश रहना था तो मैं इसी लेवल्स पे कंसोलिडेट करके मैं ऊपर की तरफ स्विंग देता, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे सुबह आपको पहली बार स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग से ही आपको एक रिजेक्शन दे दी और ये वाली कैंडल भी नीचे फेंक दिया, ठीक है। अब इस दिन का ट्रेड कहाँ बनता है? एज सुन एज दिस स्विंग लो इज ब्रोकन, राइट। एज सुन एज दिस पर्टिकुलर स्विंग लो इज ब्रोकन, लेवल इज 17,026, ठीक है। जैसे ही 17,026 टूटेगा, somebody can look for a downside trade, ठीक है। जैसे ही हमें ये क्लोजिंग मिली, राइट। सो फर्स्ट साइन इज बुलिश, सेकंड कैंडल बुलिश, बट थर्ड कैंडल बिग रिजेक्शन, फोर्थ कैंडल कंफर्मिंग एंड गिविंग यू अ फ्रेश डे लो। इस कैंडल के बनने के बाद दिस पॉइंट इज द एंट्री, ठीक है। इस कैंडल के बनने के बाद हमारी दिस प्राइस पॉइंट इज द एंट्री फॉर अ शॉर्ट, ठीक है। आप पूरे का रिट्रेसमेंट डाल के बैठेंगे फॉर नोइंग कहाँ तक आ सकता है प्राइस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को लगता है प्राइस 618 तक आ सकता है, ठीक है। 618 मेरा मिनिमम होना चाहिए कि यार मैं हाँ ये देख सकता हूँ, आई कैन गेट डाउन टू 618 एंड आई एम प्लेसिंग दी एस एल एट माई डे हाइज, ठीक है। कंजर्वेटिवली एट माई डे हाइज, अग्रेसिवली एट दिस रिजेक्शन लेवल, ये वाली कैंडल जहाँ से रिजेक्शन लेके आई है, दिस वन 9:30 बजे वाली कैंडल, ठीक है। सो इधर दिस इज माई एस एल 17,061 प्लस और कंजर्वेटिवली माई एस एल इज पोजिशन अबव दी डे हाइट, ठीक। यहाँ पे मैं एंटर कर गया, पहला टारगेट मैं इसका 16,900 की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। तो आर ऑन आर आर इट्स नॉट अ ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड, बट हाँ 1:1 टाइप का फिर भी दिख जाता है। ऊपर 90 पॉइंट का एस एल है, नीचे लगभग 90 या 100 पॉइंट का टारगेट है। इट कैन बी स्किप्ड बिकॉज ऑफ द आर आर, और अगर आप कंजर्वेटिव एस एल लगाते हैं जिसको हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो यस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाए, बट माई मतलब आई कैन गेट माई एस एल टू गेट हिट, ठीक है। प्राइस काफ़ी टाइम नाटक करती रही, एंड देन द सेम डे दिस कैंडल सॉर्ट ऑफ हिट योर 618 लेवल, ठीक है, एट दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपका टारगेट अचीव होता है, ये ट्रेड खत्म हो जाती है। इस दिन का भी यहाँ तक यही सीन है। स्टॉप लॉस वॉजंट हिट, ये होता तो बिल्कुल ही सेफ है, आपके स्टॉप लॉस के पास भी नहीं आए। ये भी लगाया रिजेक्शन कैंडल ये वाला, इस हिसाब से भी तो भी हिट नहीं हुआ, उसके पास आया, बट अल्टीमेटली गेव यू योर टारगेट, ठीक है। तो 618 पे ये ट्रेड खत्म हो जाती है। फिर सेकेंड डे में अभी तक ये एक्शन है, 2:30 बचा है, एक ही ट्रेड मिला है, कोई डाउट है तो बताओ। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सर रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करेंगे क्या ट्रेड लेते समय? कौन सा रिट्रेसमेंट? सर जैसे ये कैंडल का ये डाउन साइड अगर टूटता है तो उसके बाद फिर से रिट्रेस करने का, कहते हैं ना रिट्रेस करने के बाद ट्रेड लेना है, जैसे एकदम से कोई कैंडल अगर टूटती लो या अप साइड किसी भी साइड। तो कंटेक्स्ट तो इम्पोर्टेंट है ना यार, यहाँ से गिरना चालू हुई है मार्केट, ठीक है, ये यहाँ से गिरना चालू हुई है, ये ऑलरेडी रिट्रेस दे चुकी है, ये तो कंटिन्यूएशन मूव है। और सर सुबह एक भी क्वेश्चन, यस सर,
सुबह सर भी एक क्वेश्चन, यस सर, सर यार सुन लो तो, सवाल ही पूछते रहेंगे क्या? सुन तो लो, जवाब ही दे रहा हूँ। यहाँ से मूव चालू हुई है, ये गिरा है, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे क्लोज हुई है मार्केट। अगले दिन मार्केट खुली है रेंज के अंदर, जहाँ क्लोजिंग थी वहाँ, और जो ये स्विंग होता है इसके अंदर नीचे गई है पहले। ये कैंडल बता रही है, ये कैंडल बता रही है मार्केट पहले नीचे गई है, फिर मार्केट यहाँ तक वापस आई है, फिर रिजेक्शन लेके आ रही है। तो ये तो कंटिन्यूएशन मूव है। इसका भी रिट्रेसमेंट ढूंढूंगा तो फिर तो मैं हमेशा रिट्रेसमेंट ढूंढता रह जाऊंगा घुसने के लिए, जब भी सर लो मतलब ब्रेक। हाँ बताइए। इन इंट्राडे में भी मतलब प्रीवियस डे का मतलब इंक्लूड करेंगे इसमें? मतलब कंटिन्यूअस ही है यार मार्केट, ऐसा थोड़ी हर दिन नया कुछ हो जा रहा है। तो पीछे से ही चलता हुआ आ रहा है सारा, तो वो तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो सर ये हाँ हम लोग बताइए। एसएल किसके ऊपर ये करें, स्पॉट के ऊपर? क्योंकि सपोज ऑप्शन या फ्यूचर कर रहा है। जो इंस्ट्रूमेंट है यार उसी का चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हैं और उसी में ही एसेट डिसाइड हो रहे हैं। तो ऑप्शन ने यहाँ पे अगर स्पाइक मारी होगी तो ऑप्शन का जो हाई है वही, फ्यूचर खेल रहे हैं तो फ्यूचर में यहाँ ये कैंडल ने जो बनाया है वही, जो चार्ट देख रहे हैं उसी चार्ट का, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं उसी इंस्ट्रूमेंट का। अगर यहाँ पे मैंने पुट बाय करी है, ठीक है, तो मेरा एस एल उस पुट ने जो यहाँ पे लो लगाई है उसके नीचे है। अगर मैंने कॉल सेल करी है तो उस कॉल ने इस पॉइंट पे जो हाई लगाया है, मैं उस हाई के ऊपर मेरा एस एल है। ठीक है, ओके। तो ये मुझे सेकेंड डे की मूव मिल जाती है। ये नीचे गया इससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरा टारगेट जो मैंने सोचा था वो यही था कि 618 टच करेगा। इस कैंडल पे कहीं ना कहीं मेरे को वो मिल जाता है, या नहीं मिलता तो भी इस कैंडल्स पे कहीं मिल जाता है। ये पूरा नीचे तक के लिए मैं नहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मूव है, ये रिट्रेसमेंट अभी तक मान के चल रहे हैं और ऊपर जाने की उम्मीद है। ठीक है, कब जाएगा पता नहीं, बट हाँ यहाँ पे इसने फर्दर मेरे को स्ट्रेंथ सॉरी वीकनेस दिखाई तो मैं एक शॉट लेके बैठ गया। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे टारगेट आ जाता है। ठीक है, तो दूसरे दिन की ट्रेड मेरी यहाँ पे एंट्री है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिट है। ठीक, इस दिन और कुछ नहीं हुआ है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज पे बंद हो गई। ठीक है, अब अगले दिन तीसरे दिन मार्केट खुलती ही बहुत ऊपर बुलिश है। ठीक, कोई मौका नहीं है, मार्केट बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर बुलिश खुली। ठीक, अब हमारा पिछले 2 दिन का जोड़ा-जुड़ाया जो भी हमने सोचा रहेगा उसको एक बार समरी बनानी पड़ेगी, क्या हुआ है, हुआ क्या है। यहाँ से सिग्निफिकेंट बॉटम मारा, ये एक वेव 1 या ए मारी, ये एक पूरी एबीसी करके वेव बी या 2 मारी। ठीक है, अब ये जो ऊपर खुला हूँ ये वेव 3 है या ये वेव सी है। ठीक है, तो अगले दिन जब मैं खुला हूँ इट इज़ इधर वेव 3 और वेव सी, राइट, दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट। अब मेरी चैनल बन जाएगी बड़े टाइम फ्रेम की। समझ में आया है? जैसे ये मार्केट खुली है इतने बड़े गैप अप के साथ, 5-10 मिनट देख के मैंने ये चैनल बना ली। क्यों? क्योंकि ये पूरी बड़ा वेव 1 है या ए है, ये ए बी सी करके पूरा बड़ा वेव बी है या 2 है, और अब हम वेव सी या 3 के अंदर हैं। ठीक है, तो वेव सी या 3 होने का पहला हमें सिग्नल कब मिलता है? जब मेरा वेव 1 का या वेव ए का हाई निकलता है। मार्केट लगभग वहीं खुली, पहली कैंडल में मैंने वो हाई तोड़ दिया, दूसरी कैंडल में मैंने वो हाई तोड़ दिया, 17186। ठीक है, अब इतनी मार्केट जब हुई हुई है मेरे हिसाब से दिस इज अप मूव, रिट्रेसमेंट ऑफ द ब्रेकआउट लेवल एंड वी कैन गो अप। ठीक है, तो एंट्री कहाँ बनाऊंगा? इस लेवल से मुझे बुलिश सेटअप चाहिए, या ये वाला हाई जो है 233 234, ये हाई मुझे टूटा हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, कैंडल बाय कैंडल आगे देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपको बाइंग आ गई, बाइंग आ गई। ठीक है, तो या अग्रेसिव ट्रेडर यहाँ एंटर कर सकता है विद स्टॉप लॉस बिलो दिस कंसोलिडेशन और बिलो द डे लो। ठीक है, डे लो 50 पॉइंट का डिसेंट स्टॉप लॉस है, एट द मनी ऑप्शन के लिए 25 पॉइंट है, लगा सकते हैं। नहीं तो अग्रेसिव एंट्री के लिए यहाँ लगा सकते हैं और ये डे हाई ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ठीक है, तो आपकी ये ट्रेड बन गई। अब चल रही है, 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 देखना पड़ेगा कहाँ जाती है, कहाँ जाती है। यहाँ पे मार्केट ने बंद कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली गैप अप के बाद मार्केट कहीं गई नहीं। आपने एंट्री कहाँ बनाई है? 2 एंट्रीज की बात करी है हमने, या तो अग्रेसिव है या तो अग्रेसिव लॉन्ग, तो यहाँ से लॉन्ग है। ठीक है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ लेट्स से
73 पॉइंट, राइट, एंड रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2, अगेन 1:2 अगर हम मिनिमम बात करें तो ऐसा सोच रहा है, ठीक है, 1:2, ठीक। 3:30 बज गया, मार्केट बंद नहीं हो, कहीं नहीं गई, यहाँ पे ट्रेड कट है बिकॉज जस्ट एग्जिट, राइट, इट वेंट नो वे, आपकी एंट्री प्राइस से बेटर ही है। यहाँ पे भी अगर एंट्री बनाई, ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन के नीचे हमने रिस्क रिवॉर्ड रखा, डे हाई के बाद, डे हाई कटने के बाद यहाँ पे एंट्री बनाई, राइट, पूरा दिन मार्केट वहीं है, कहीं नहीं गई, तो एट 3:30 इज योर एग्जिट, नथिंग हैपन दिस डे, ठीक है। ओके, हमने बात करी थी कि हम थर्ड के और सी के टारगेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी ये गैप अप आया, उसी समय हमें चार्ट पे एक चीज़ और डाल लेनी चाहिए, विच इज़ फिबोनाची एक्सटेंशन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से, ठीक है। तो इस मूव का टारगेट कितना होना चाहिए, 293 कम से कम, ए इक्वल टू सी के लिए 293 होना चाहिए, या फिर 1.618 अगर ये 3 है, वेव 3 है, तो 17560 होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मार्केट अगले दिन फिर से गैप अप खुल रही है, ठीक है, गैप अप खुल रही है, बट क्या सीन दिखाया है इसमें, ये आपकी चैनल बनी हुई है, मार्केट गैप अप खुली है, ठीक है। यहाँ से पहली कैंडल से रिजेक्शन आया है, फर्स्ट कैंडल इज नॉट बुलिश, राइट, ये भी गैप अप दिन है, बट एक पहली कैंडल ही बुलिश है, ये भी गैप अप दिन है, बट पहली कैंडल ने रिजेक्शन दिखाया, बियरिश है, ठीक है। तो जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस नहीं जाता, हमने यहाँ पे भी क्या बात करी थी, पहला स्विंग लग जाने देंगे, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं एंट्री है, ठीक है। सेम सिनेरियो इस दिन, अगर हम फर्दर बुलिश हैं और हम 560 की उम्मीद में बैठे हुए हैं, 560 कहाँ से आ रहा है, 1.618 से आ रहा है, तो प्राइस को कम से कम इसके 425 के ऊपर तो चलना पड़ेगा, ठीक है। 425 के ऊपर हमने यहाँ पे लाइन डाल के बैठे रहेंगे, अगर क्रॉस होता है तो लॉन्ग है, नहीं होता तो ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन है, पूरे दिन में कहीं नहीं गया, ठीक है। और नीचे वाली चैनल को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ वही लॉजिक से कि थर्ड है तो इसके अंदर वापस नहीं आनी चाहिए, थर्ड है तो इसके अंदर वापस नहीं आनी चाहिए, और अब वापस आ गई तो मेरे लिए थर्ड खत्म, ठीक। यहाँ आया प्राइस, साइडवेज है, पूरा साइडवेज है, चैनल बॉटम पे फिर आया, फिर एक बार बाउंस दे दिया, लेकिन इस हाई को नहीं निकाल पा रहा, साइडवेज है, यहाँ पे चैनल में वापस घुस गया, ठीक है। अब ये चैनल में अगर वापस घुस गया तो दिस इज साइन ऑफ फर्स्ट वीकनेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मेरे लिए अगर मेरे को शॉर्ट करना है, मेरा डाउन साइड का पहला टारगेट क्या आता है, बस गैप फिलिंग, ठीक है। तो ये यहाँ से देख रहा हूँ 330 से लेकर 270, ठीक है, तो रिवॉर्ड साइड पे मेरे को 50-60 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अगर रख रहा हूँ, स्टॉप लॉस किधर डालना पड़ेगा, कम से कम इस स्विंग पे डालना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता, कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, ये वाला दिन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दिस डे वाज एंटायरली साइडवेज, देयर इज नो लॉजिकल ट्रेड दैट यू कुड फाइंड बिकॉज इट केप्ट रोमिंग इन अ वेरी स्मॉल जोन, राइट। ना तो हमने हाई तोड़ा, ना हमने लो तोड़ा, जब हमने लो तोड़ा, मेरा जहाँ टारगेट है और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं करता, तो देयर इज नथिंग हियर, ठीक है। इस दिन कोई ट्रेड नहीं है 6 अक्टूबर को, ओके। अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, जो हमने बात करी थी कि पीडीसी ये गैप, ठीक है, गैप से सपोर्ट ले सकता है, पहली कैंडल ने नीचे का मूव दिखाया और गैप से सपोर्ट लेके ऊपर, ठीक है, लेकिन अगली 2 कैंडल आपको वापस से रिजेक्शन दिखा दी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी इस दिन मार्केट को अगर ऊपर जाने का है, राइट, सो दिस इज द लेवल दैट इट शुड नॉट ब्रेक ऑन डाउन साइड, ठीक है, दिस इज द लेवल दैट इट शुड नॉट ब्रेक ऑन डाउन साइड, गैप था, एक दिन ऊपर गए, वापस आके गैप फिल किया और फिर वापस ऊपर, ठीक है, तो अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल को इसे रिस्पेक्ट करना है, ठीक। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, पहले 15-20 मिनट मूड देखते हैं मार्केट क्या करना चाह रही है, ये जाने दिया हमने, ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ, अगर इसको ऊपर जाना है, इट विल अगेन नॉट कम बैक टू दिस लेवल, नॉट ब्रेक इट एटलीस्ट, ठीक। देख रहे हैं क्या हुआ, और एक ये लेवल इंपॉर्टेंट है, एक ये डेलो लगा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कर रही है मार्केट, अभी टाइम पास कर रही है, ओके। नाउ दिस इज अ बियरिश कैंडल जिसने आपका डेलो तोड़ दिया है, ठीक है, आप प्राइस सिग्निफिकेंटली अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट दिस वाज नॉट अ थर्ड वेव,
बट अ सी वेव, एंड जो पीछे से मूव चल रही थी वो मूव कंटिन्यू रहेगी, राइट। तो दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन अगेन गेट बियरिश। ये भी तोड़ दिया, ठीक है। इट मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द मॉर्निंग, फेल्ड, मेड अ सेकेंड अटेम्प्ट इन द मॉर्निंग, फेल्ड, एंड देन ब्रोक द येलो अगेन, ठीक है। तो मेरे लिए दिस कैंडल इज द शॉर्ट एंट्री। I have my stop loss just above this consolidation zone, right? Conservatively here, aggressively here. ठीक है, तो एक इधर शॉर्ट एंट्री लगा देते हैं। अगेन 1:1, 1:2 इज द ओनली थिंग, राइट। तो यहाँ पे इधर स्टॉप लॉस डाल दिया, और मुझे टारगेट कितना चाहिए, टारगेट चाहिए 1:2 का, ठीक है। So this is a trade which hits your stop loss, right? Goes and hits your stop loss. So इस दिन पे हमारा एक stop loss जाता है, इधर लगाया कंजर्वेटिवली, ठीक है, और ये इसने 44 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करके आपको फेंक दिया बाहर, ठीक है। It didn't allow you to stay short. They opened here and they closed here. So it's a doji close, downside week है, लेकिन नेट एंड मार्केट कहीं भी नहीं गया, ठीक है। एक एक यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस फेंक दिया, और अगले दिन गैप डाउन खुल रहा है जिस तरह से, यहाँ से इसे नीचे एक एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ यहाँ टारगेट आना चाहिए, दिन वहीं गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है। अब इस चैनल के हम यहाँ से टॉप से रिजेक्ट होके मिडल पे सपोर्ट लेके अगले दिन मिडल को गैप डाउन से तोड़ रहे हैं और ऑलमोस्ट बॉटम पे आ गए, ठीक है। अब बिकॉज वी आर एट द चैनल बॉटम, यहाँ पे अगर चैनल टूट जाती है तो बियरिश, अगर चैनल सपोर्ट दे देती है तो एक बाउंस के लिए एक बुलिश ट्रेड इंट्राडे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड लॉन्ग कहाँ जाएंगे, लॉन्ग जाएंगे, हाँ जी, अगेन वापस डे हाई के ऊपर ही, डे हाई के ऊपर जब तक नहीं जा रहा देयर इज नो ट्रेड इन द मार्केट, ठीक है। तो इस दिन के लिए जैसे ही ये प्राइस एक्शन दिया, साइडवेज है, नीचे चैनल सपोर्ट है, तो चैनल सपोर्ट जब तक क्लियरली ब्रेक नहीं होता बियरिश नहीं है। हाँ, डे हाई यहाँ से बाउंस लेके सपोर्ट लेके कुछ दिखाएगा, डे हाई से ऊपर लॉन्ग जाएंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर एंट्री, राइट, दिस कैंडल इज योर एंट्री। जैसे ही यहाँ पे मुझे एंट्री मिलती है, अगेन डे लो इज माय स्टॉप लॉस, राइट, दिस कैंडल closing is my entry, after this is my stop loss, and I'll see what I can get out of this trade. Once it hits this channel middle here, I am almost very close to closing the gap, right, 285 and 313. I think I've got a good RR. Here is on any sign of rejection or a bearish price action, I'm looking to exit, ठीक है। सो इट वॉज अ करेक्ट डिसीजन। चैनल बॉटम से आपको रिजेक्शन आ रही है, यहाँ पे हम निकल सकते हैं बाहर। इस ट्रेड पे अगर आर बिठाएं कैसा बैठता है, तो आई हैव एंटर्ड अलोंग हियर, आई वाज पुटिंग अ स्टॉप लॉस समवेयर हियर, ठीक है। इट्स अ 95 पॉइंट स्टॉप लॉस, तो क्वांटिटी ऑब्वियसली इस ट्रेड में बहुत छोटी रहेगी। अगेन इट गेव यू 1:1 आर ऑफ 112 पॉइंट, ठीक है। लगभग यहाँ कहीं पे एग्जिट है, 102 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 दिन में प्राइस एक्शन में कोई डाउट है। और ये यहाँ पे आपको जहाँ पे आपने एग्जिट करी, एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर आके यहीं पे वापस बंद हो गया, आगे कोई ट्रेड नहीं। दिस इज वेयर द डे गेट्स ओवर। फिर यहाँ से फ्रेश डे स्टार्ट हो रहा है। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे चलेंगे। ये दिन यहाँ से एंट्री बना के यहाँ पे एग्जिट करके दिन खत्म हो गया। दिस इज ऑल साइडवेज, कैन नॉट बी ट्रेडेड। मैं ट्राई नहीं करूँगा इसको ट्रेड करने की, ठीक है। अगला दिन लगभग फ्लैट खुले, पहली कैंडल में बियरिश साइन देके नीचे आ गए, ठीक है। मेरा ये स्विंग सपोर्ट बहुत पास है, मेरा चैनल लाइन सपोर्ट बहुत ही पास है, ठीक है। ये सब कंसोलिडेशन देख ली। ओके, नाउ हियर आई एम एट चैनल लो, राइट। इफ आई सी a sign of bounce, if I see a sign of strength, any bullish candlestick, I am ready to again buy, ठीक है। और अगर चैनल ब्रेक डाउन हो जाता है, क्लियरली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आई एम लुकिंग टू शॉर्ट, बट वेयर बिलो दिस, ठीक है।
या फिर इसके बीच में छोटा सा स्कैल्प भी कर सकते हैं, बट उतना डिस्टेंस है 2 कैंडल में कवर हो जाएगा, तो कब कंफर्मेशन मिलेगी क्या होगा नहीं पता चलने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, सो देयर इज सम बाइंग इमर्जिंग, राइट। अब आपके पास सेटअप है, सब कुछ सही चल रहा है, स्विंग निकलेगा 188 का, स्विंग निकलते ही लॉन्ग करेंगे, अपसाइड के लिए खेलेंगे। ये जो डे लो लगी है, ये बॉटम और ये बॉटम लगभग इक्वल लेवल्स पे हैं, तो यहाँ से निकला ए बी सी करके बी, और एक ऊपर की वेव मिल सकती है जो कि 188 के ऊपर कंफर्म होगी। एक स्विंग पूरा है, निकल जाएगा तो ऊपर चलेंगे, लेट्स सी। This candle gives me my entry, this swing gives me my SL. यहाँ पे लॉन्ग बिठा दिया, यहाँ पे SL लगा दिया और बैठ गए। ओके, दिस वाज अगेन वेंट अहेड एंड हिट आर SL। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने पॉइंट गए इसमें? 68 पॉइंट ऑन ATM, 35 पॉइंट्स गए हैं। ठीक है, इट्स ओके। अब हम चैनल के भी बाहर आ चुके, ठीक है, एंड वी कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग बिलो दी चैनल। ये वाला जो है, ठीक है, दिस पॉइंट जब ये टूटता है इस कैंडल से, दिस इज वेयर आई look to enter a short after this candle. After just above this consolidation is my SL. Next trade is my short. ठीक है, तो इस पॉइंट पे लगभग यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, दिस इज माई शॉर्ट, राइट, above this is my SL and I look to get a some sort of a 1:1 1:2 move here is as well। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री मिली है इस कैंडल के बाद, यहाँ पे दिन खत्म हो गया 3:30 बजे, वॉट एवर इज दिस मूव इज वॉट यू एग्जिट विद। ठीक है, इट्स इंट्राडे ओनली थिंग, 3:30 पहले आ जाए या टारगेट पहले आ जाए, जो भी होएगा तो बंद करना है यहाँ पे बंद। ठीक है, एक दिन एसएल इसी दिन पे एक एसएल गया और लगभग उतना ही जितना एसएल गया था उतना मूव ये खा लिया यहाँ पे, बराबर हो गए, दिन खत्म। ठीक है, नाउ सेंटीमेंट कैसा है, मार्केट जहाँ पे आपको छोड़ के गई है, आप एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल पे यहाँ से चल रहे थे, ए बी सी चल रहे थे। ठीक है, मार्केट ने आपका चैनल तोड़ के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया और नीचे ही जाके क्लोजिंग भी दे दी। करेक्ट है। अब नेक्स्ट दिन के लिए प्लान कैसा है? नेक्स्ट दिन के लिए हम तब तक लॉन्ग नहीं ढूंढ रहे जब तक मेरा यहाँ से इस पॉइंट से, राइट, जो ये ट्रेंड लाइन आएगी ये नहीं ब्रेक होती, तब तक देयर इज नो लॉन्ग इन द मार्केट। तो यू वर फॉलिंग, you gave a correction and you started falling again, and that confirmation came when this channel, upward sloping channel, broke down here and this swing also broke down and market closed below this, right। अब ऊपर का ट्रेड तब तक नहीं देखेंगे जब तक एक फ्रेश चैनल जो डालेंगे, जब तक एक फ्रेश चैनल जो डालूंगा अभी, जब तक वो नहीं टूट जाता तब तक ऊपर का ट्रेड नहीं है, नीचे ही सेल ऑन राइज मार्केट हो जाएगी। यहाँ से जब हमने आइडेंटिफाई करी थी मार्केट बाय ऑन डिप्स हो गई थी। ठीक है, बट इंट्राडे में ट्रेड अलग बनता है और पोजिशनल अलग बनता है। यहाँ पे अब यहाँ से जब तक हम इस चैनल के नीचे रहेंगे तब तक हम थॉट प्रोसेस इज सेल ऑन राइज मार्केट। तो ये चैनल ऐसे डाल के छोड़ दी। ठीक है, ओके, अगले दिन मार्केट खुलती है, कहाँ खुलती है, लेट्स सी। नेक्स्ट दिन मार्केट खुली, आपको इस चैनल की मिडल लाइन से रेजिस्टेंस दिया, नीचे आ गई, पिछले दिन का स्विंग लो नहीं तोड़ पा रही। ठीक है, वापस आके मिडल लाइन को तोड़ दिया अपसाइड। ठीक है, इस स्विंग को और डे हाई को निकलने के बाद स्कैल्पिंग लॉन्ग बनाया जा सकता है, बट इट इज अगेंस्ट द ट्रेंड, इट इज नॉट विद द ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड क्या है, सेल ऑन राइज का ट्रेंड है, आप यहाँ पे बाय करने की सोच रहे हो अगेंस्ट द ट्रेंड। मार्केट ने इंडिकेशन दिया है, हाँ बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि पिछले दिन का लो नहीं तोड़ा, पहली बार ट्रेंड लाइन सपोर्ट, मिडल लाइन सपोर्ट से, सॉरी मिडल लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गए, सेकंड टाइम भी लो नहीं तोड़ा और आप रैली कर रहे हो। इस कैंडल पे आप
ऊपर जा सकते हो। बेटर क्या होगा, इसको तोड़ने के बाद इसके बाद जहाँ फर्स्ट कंसोलिडेशन मिले ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। 17,050 और 960, 100 पॉइंट है, ठीक है। तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेने के लिए मुझे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रखना, ठीक है। विद द ट्रेंड ट्रेड लेने के लिए 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन काउंटर ट्रेंड के लिए मेरे को नहीं लेना है, तो आई कैन लेट दिस मूव गो, राइट। एंड यहाँ से यहाँ कितना है, कंफर्मेशन कहाँ मिल जाएगी, अगर ये ऊपर ट्रेंड ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें ज्वाइन करूँगा इसको, बट अभी ये इतना सा ये जो ट्रैवल करने वाला है ये मेरे को मिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मेरे को इस मूव का पुल बैक दिख गया है, ठीक है। पहले मेरा अगर मेरे को लॉन्ग जाना था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ रही थी, राइट। बट अगर अब मैं ये हाई तोड़ता हूँ वापस से 102 का, अब मेरी स्टॉप लॉस कहाँ आ रही है, 17,045 पे आ रही है, राइट। अब हाई अगर निकलेगा तो मैं यहाँ पे वापस से लॉन्ग बना सकता हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज द कैंडल विच इज सॉर्ट ऑफ गिविंग यू द एंट्री, ठीक है। दिस कैंडल, ठीक है, इसने आपका दिन का हाई निकाला है। लेकिन क्या मेरे को एक क्लियर, जितना मैं रिस्क लेना चाह रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ 60 पॉइंट रिस्क हियर, राइट। क्या मुझे एक इजी 60 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ दिख रहा है? तो इफ आई एम लुकिंग टू रिस्क 66 points after this candle, do I see a move of 66 points happening? The answer is no. Why? Because ये फॉलिंग चैनल आ रहा है, ये यहाँ पे मैं 116 पे हूँ और ये 150, 35 पॉइंट में मेरे को रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो इफ आई वांट टू गो स्कैल्प, आई कैन गो स्कैल्प, देयर इज नो ट्रेड। तो ये दो कैंडल यहाँ पे कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के इसका ये वाले मूव का, राइट, ऊपर आया, consolidation, continuation. Okay, I can have a scalp with a stop loss at 17,080, 17,075. I cannot have a trade which is with my stop loss of 66 points, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ओके, मार्केट कहीं नहीं गया, बस यहाँ जाके बंद कर दी इसने। तो ये somebody made a entry here, हार्डली 10, 5, 15 पॉइंट मिले हैं, यहाँ जाके मार्केट बंद हो गई फ्लैट, कुछ नहीं है, ठीक। ओके, अब इतना एक्शन रिविजिट करेंगे, क्या हुआ है, ऊपर का मूव आया है, नीचे का मूव आया है, और मार्केट ने आपको क्लोजिंग कहाँ दी है, चैनल रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दी है। दिस इज द पॉइंट वेयर मार्केट क्लोज्ड, करेक्ट। नेक्स्ट डे के लिए प्लान क्या है, नेक्स्ट डे के लिए प्लान है, अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट फ्लैट खुलेगी या मार्केट गैप अप खुलेगी, फ्लैट खुल के फटाफट ये तोड़ेगी 17,150, लॉन्ग करेंगे। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन टूट गई, अगले दिन का प्लान है लॉन्ग। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है, ये यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन डाल के रखेंगे, वो ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटेगी मार्केट को करेंगे एक प्रॉपर एसएल लेके शॉर्ट। क्यों? क्योंकि ट्रेंड तो हमने एस्टैब्लिश कर रखा है, जब तक इस चैनल के अंदर है सेल ऑन राइज है, तो सेल करने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, बाय करने के लिए मुझे डबल ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए, ठीक। ये आगे अभी ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। मार्केट कहाँ खुली, मार्केट बराबर ट्रेंड लाइन पे खुली और उसके नीचे नीचे, ठीक। पहली कैंडल नीचे, दूसरी कैंडल एट ट्रेंड लाइन, तीसरी कैंडल नीचे। तीसरी कैंडल के बाद मैं शॉर्ट ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, कल की जो हाई लगी थी वो, राइट। एंड आई एम रेडी टू ट्रेड जे शॉर्ट। क्यों शॉर्ट, कंफर्टेबल क्यों हूँ इतनी जल्दी, क्यों कंफर्मेशन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेंड नीचे का ही है। तो विद द ट्रेंड ट्रेड करने में प्रॉब्लम नहीं है, अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के लिए डबल ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। विद द ट्रेंड ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अपने आप बन जाएगा क्योंकि आप ट्रेंड के साथ खड़े हो, ठीक है। कितने पॉइंट का हमने यहाँ पे रिस्क लिया, तो वी रिस्क समथिंग लाइक मे बी 65 पॉइंट्स, राइट। कितना चाहिए मिनिमम, 130 तो चाहिए, राइट। 130 कहाँ आता है, 130 यहाँ आता है, क्या 130 मिलते हैं, सॉर्ट ऑफ यहाँ तक अगर देखें कितने इसने दिए, 128 129 टाइप दिया है, तो ऑलमोस्ट 1:2, राइट। एंड this is maybe where your trade gets over. You got this and this swing,
ऑल कमिंग एट सेम लेवल्स। रिस्क रिवॉर्ड भी वहाँ पे आपको एग्जिट बताता है, और ये स्विंग और ये बराबर स्विंग भी आपको वहाँ पे सेम लेवल पे एग्जिट दिखाता है। यार ये बात समझ में? So you risked previous day high, trend line breaking and sustaining below it is your entry signal, and previous day swing, this swing is your exit signal, and 1:2 RR। ठीक है, ये ट्रेड खत्म हुआ। अब आप वेट करेंगे, मूड अभी भी बियरिश है, लॉजिक सारे वही हैं। अगर मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर चले जाता हूँ तो मैं जो यहाँ से गिरता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ से फिलहाल के लिए रुक जाएगा, बुलिश ट्रेड देख सकता हूँ, बाय ऑन डिप्स कर सकता हूँ। और जब तक मैं इसके नीचे हूँ, सेल ऑन राइज है, तो ये जब बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, आई एम वेटिंग हैप्पी कि हाँ भाई अच्छा है और ऊपर शॉर्ट करने को मिलेगा, आर बेटर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड खत्म हुई है, ये सारा मूव बैठ के देखेंगे। ये स्विंग है, ठीक है, जब तक ये स्विंग के नीचे है कुछ नहीं बनता। स्विंग तोड़ेंगे तो स्विंग तोड़ के इसके ऊपर चलेंगे, बुलिश सिग्नल देख सकते हैं। इस स्विंग के पास यहाँ कहीं छोटा कंसोलिडेशन मिलता है, छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, स्कैल्पिंग लॉन्ग देख सकते हैं। ठीक है, स्विंग तक आए, ये इक्वल यहाँ पे, ये भी हटा देता हूँ, ये स्विंग है। ठीक है, पहली बार स्विंग तक आए, रिजेक्ट हो गए। ठीक है, फिर स्विंग तक आए, बिना कंसोलिडेशन के तोड़ दिया, चल रहे हैं ऊपर। अब यहाँ पे अगर मुझे लॉन्ग लेना है, अगेन सेम प्रॉब्लम, आई कैन टेक अ लॉन्ग आफ्टर दिस कैंडल, बट वेयर डू आई पुट my stop loss? I have to put my stop loss at least at this swing. How big is that? Right? In terms of price, if I enter here long, my stop loss is 68 point. I can't afford that in a counter trend trade. And ये कहाँ रुक जाएगी? ये हद मार के यहाँ 094 पे रुक जाएगी। तो ऊपर की तरफ 40 पॉइंट है, नीचे की तरफ 60 पॉइंट है, मुझे नीचे ये ट्रेड। ठीक, छोड़ देंगे। क्या हुआ? यहाँ पे मार्केट आके क्लोज करके चली गई। ठीक है, नेक्स्ट दिन क्या किया? नेक्स्ट दिन लंबे गैप अप के साथ खुली है। ठीक है, कहाँ खुली है मार्केट? यहाँ जाके खुली है, यहाँ क्लोज हुई थी, यहाँ जाके क्लोज खुली है। ठीक है, मार्केट ने आपको क्या किया? ये बता दिया कि भाई ये वाले चैनल का काम तो खत्म है, इसको तो अपने चार्ट से उड़ा दो, यू डोंट नीड दिस। ये उड़ गया। ठीक, इतने बड़े गैप अप के साथ खुली, तो और क्या बता दिया मार्केट ने? एक चीज़ और बता दी कि भाई दिस वॉज अ बिगर A1, ठीक है, दिस वॉज अ बिगर B2, B और 2, एंड नाउ इन अ बिगर C और 3। ठीक है, तो बिगर C और 3 करने के लिए आपने लगा लो फिबोनाची वगैरह जो चाहिए। ठीक है, और थोड़ी देर बैठो। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट, मेरे को मिनिमम 17,642 तक के टारगेट्स दिखते हैं। ठीक है, मार्केट कहाँ खुली है? 17,300 पे खुली है। ठीक है, 50% पे। और एक रेजिस्टेंस कहाँ पे पड़ा हुआ है? 424 पे रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, ए हाई पे, तो 642 तक जा सकते हैं ऊपर। ए हाई इज योर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इज एट 960। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी डिप मिलती है इस पॉइंट से, राइट, मेरे लिए वो बाय द डिप मार्केट है। कहाँ तक जाने के लिए? 642 जाने के लिए, और बीच में एक 430 का रेजिस्टेंस नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने आपको नहीं दिया। अगर छोटा गैप अप खुल जाती, इतने इतने से एसएल के साथ पोजिशनल ट्रेड भी खड़ा किया जा सकता है, राइट, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप अप खुल गई। तो अब इंटरडे में ही सेटअप ढूंढ के, छोटा रिस्क रिवॉर्ड ढूंढ के आपको करना लॉन्ग ही है। ठीक है, और इस चैनल के एकदम यहाँ खुली है, तो चैनल के अंदर वापस घुसने की इसकी मार्केट ट्राई कर रही है। ठीक है, यहाँ से आई थिंक सारे ग्रुप में हम प्राइस एक्शन बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। दिस इज लास्ट फ्राइडे, ठीक है ना। तो लास्ट फ्राइडे हमने क्या किया? जब अब खुले, ये चैनल मारी, ठीक है, ये चैनल तोड़ के या तो यहाँ पे हमारे को एक लॉन्ग ट्रेड मिलती है, या इससे ऊपर यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड मिलती है। तो यहाँ भी मिलती है, राइट। यहाँ क्यों मिलती है? क्योंकि यही चैनल है इंटरडे का, राइट। आप गैप अप खुले, हमने साइडवेज करेक्शन करी, यहाँ पे आपका ABC आ रहा है। बनाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम की जान।
एक सिंह पवन में ना, यहाँ से लॉन्ग बनती है, एक ट्रेड मिल जाएगी आपको लॉन्ग पार्टिसिपेशन की। ये यहाँ पे इस कैंडल के बाद, हैमर के बाद, या यहाँ पे मिडल के ऊपर आने के बाद, राइट। सो यू कैन गो लॉन्ग हियर with the long position somewhere here, put your stop loss at day low, ठीक है, and look for a 1:1 1:2 again। तो रिस्क कितना, 27 पॉइंट का रिस्क है। एनीथिंग अबव 54-55 पॉइंट इज गुड इनफ, ठीक है। तो मार्केट ने कितने दे दिए यहाँ तक, 60 दिए हैं, तो 54-55 वॉज योर एग्जिट, इट्स गुड इनफ एंड फाइन, ठीक है। यहाँ से उम्मीद कैसी थी कि नीचे से चल रहे हैं 1 2 3 4 5 करके, अभी इसको कहाँ जाना है, इसको जाना चाहिए लंबे टारगेट के लिए, राइट। लंबा टारगेट कहाँ है, 642, ठीक है। ये पहले दिन पे एक लॉन्ग ट्रेड खत्म होता है, ठीक है, इधर। उसके बाद क्या है, जब तक हम इस लो से ऊपर हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। बट इंट्राडे के, तो ये पोजीशनल पूरे की बात करें, जब तक हम इस लो से ऊपर हैं प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इंट्राडे की बात करेंगे तो इंट्राडे में हमें पीछे क्या है, एक सेंस रहता है कि मैं कब विद ट्रेंड हूँ, कब मैं अगेंस्ट द ट्रेंड हूँ, ठीक है। लेकिन विद ट्रेंड हूँ तो मेरे को ट्रेड बनाने के लिए ज़्यादा मतलब नॉर्मल सेटअप भी मिलेगा तो मैं घुस जाऊँगा। अगेंस्ट द ट्रेंड हूँ तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग सेटअप चाहिए, कंफर्मेशन का सेटअप चाहिए, ठीक है। हम ये यहाँ से इधर से लॉन्ग बैठे, इधर कहीं पे 1:1 1:2 पे जहाँ पे भी एग्जिट होता है वहाँ पे बुक कर लिए, ठीक है। अब इधर, राइट, इस ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रहना है तो ये हमारा 0-2 को नहीं तोड़ेगा, ठीक है, ऐसा। और ये 5 वेव मूव देगा, इसने 5 वेव भी नहीं दिया, 1 2 3 करके यहाँ पे कुछ तो बत्ती बुझा दी इसने और इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से लॉन्ग खेल रहे थे, जो भी कर रहे थे, जहाँ पे भी लॉन्ग थे, ये कंफर्म एग्जिट है। रिस्क रिवॉर्ड की अगर से हिसाब से एग्जिट है नहीं हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से हम गिरना चालू हो रहे हैं, ठीक है, देखेंगे तो इसको एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मानी जाएंगे कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो, लॉन्ग ही करना है वापस से, ठीक है। तो हम फॉल का जब चैनल बना देंगे, ये फॉल का चैनल है, इस पॉइंट तक इसको रिट्रेसमेंट मान रहे हैं, लॉन्ग ही ढूंढ रहे हैं, इस पॉइंट तक भी ABC करके यहाँ से लॉन्ग ही ढूंढ रहे हैं। जब हम ये चैनल के बाहर रुक गए, ऑल ऑफ दिस, राइट, अब समथिंग इज फिशी। डे लो भी हमने तोड़ दिया है, चैनल के भी बाहर आ गए, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे, राइट। ये लो भी तोड़ा, चैनल के अंदर से वापस भी आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि बिगर रिट्रेसमेंट मिलेगी, कौन से मूव की, जो मूव हमने यहाँ से चालू करी है, इस पूरे मूव की हमको रिट्रेसमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो फिबोनाची कहाँ से डलेगा, यहाँ से यहाँ डलेगा कि भाई कुछ तो खत्म कर लिया। ये लो टूटने के बाद शॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ तक आएंगे, 618 तक आ जाएंगे, ठीक है। सेम, एवरीथिंग सेम रिपीट्स वट एवर वी वर थिंकिंग हियर। ये टूटा था, ठीक है ना, ये टूटा था, हमने नीचे की बात करी थी। डे 1 पे जब हमारा यहाँ ये टूटा था, हमने 618 की बात करी थी, राइट। सेम थॉट प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो जाएगा बिकॉज इट्स नाउ अ न्यू साइकिल। मेरे को यहाँ से 618 का मूव दिखता है, ये टूटा, आधा इस दिन आ गया, जब आप यहाँ 3:30 बजे मार्केट एंड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले दिन सुबह खुलते ही यहाँ पे आ गया और 618 से हम बाउंसने लग गए, ठीक है। अगर 618 फिबोनाची से ट्रेड बन सकती है, यहाँ बन सकती है, नहीं तो वेट करो अगले दिन की, है। तो यहाँ पे हमने एक ये वाला शॉर्ट ट्रेड खाया है यहाँ से, ठीक। अब ये वाला जो फॉलिंग चैनल है यहाँ पे टूट जाता है, ठीक है। अभी तक सब समझ आ रहा है कि यार कुछ तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, कुछ फीडबैक दे दो तो उस स्पीड से चलेंगे। रिपीटेटिव हो रहा है, नहीं समझ आ रही क्या चल रहा है, बताओ एक बार। बहुत बढ़िया आशीष जी, थैंक यू। पवन भाई कुछ पूछ रहे हैं क्या, आप बताओ। ठीक है, कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाली चैनल जब टूटी ना वापस, ठीक है, तो अभी हमारा मेजर मूव जो है, मेजर मूव 17,600 तक की पेंडिंग है, ठीक। और ये इंट्राडे में ABC, इंट्राडे में ये पूरा यहाँ तक B, ये C1 हो गया यहाँ पे, और ये C2 618 पे आके खत्म हो गया। अब मैं C3 के लिए चाल चलनी चालू कर रहा हूँ, ठीक है। C3 के लिए मेरे पास ऊपर जो पूरा ABC का है उसके मेरे बड़े टारगेट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से 1 2 3 अगर देखूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ से C3 के लिए भी मेरे पास
एक 17,700 तक का टारगेट निकल के आता है, नहीं तो कम से कम 17,500 तक का टारगेट निकल के आता है। ठीक, ये इंट्राडे के टारगेट्स नहीं है, बट ये पोजिशनल टारगेट्स हैं, बट हाँ मैं इसकी तरफ चल रहा हूँ। तो क्या ये जैसे ही चैनल टूटती है मैं यहाँ पे लॉन्ग कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये चैनल टूटी, मैं यहाँ पे लॉन्ग जाऊँगा इस पॉइंट से, यहाँ पे कहीं। ठीक है, जैसे ये चैनल टूटती है, ये मूव मिस करना पड़ेगा, ये मूव नहीं पकड़ सकते, बहुत मुश्किल है। ठीक है, पकड़ने को हमने लाइव मार्केट में पकड़ा था। ठीक है, ये वाला मूव हमने लाइव मार्केट में उस दिन इस तरह से भी पकड़ा था, यहाँ से ही। ठीक है, लेकिन मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसको पकड़ने के लिए। बट हम कहते हैं सिंपल अगर पकड़ना है कोई बात नहीं, यहाँ से ये चैनल टूटने दो, ये वाला चैनल टूटने दो, यहाँ पे लॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, और ये वाले स्विंग का स्टॉप लॉस डाल के, स्टॉप लॉस बड़ा हो गया तो पूरी मूव नहीं खा पाएंगे, सॉरी मतलब पूरी वो क्वांटिटी पे नहीं खा पाएंगे, लेकिन मूव पकड़ेंगे। ये तो बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है भाई, ये 138 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे एक ऐसा सेटअप ढूंढें जो मेरा स्टॉप लॉस छोटा कर दे, या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ इसी मूव में बैठ जाए। तो मेरे को सेकंड चीज़ चाहिए कि भाई चलो यहाँ से जो चला है ना, इसको मेरे को यहाँ कंसोलिडेशन करने दो, जब ये हाई तोड़ेगा इस कंसोलिडेशन के नीचे का लो लगा के मैं बैठ जाऊँगा पूरी मूव खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि 138 पॉइंट का तो मतलब पोजिशनल में भी बहुत बड़ा एसएल है, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे और दूसरा सेटअप चाहिए जो मेरे को बाय दे और छोटा एसएल दे। तो वो सेटअप क्या है, हाई निकलेगा तो बैठ जाऊँगा। ठीक है, देख रहे हैं क्या करता है। ठीक है भाई, हाई निकाल दिया, अभी इसने मेरा स्टॉप लॉस कितना सा कर दिया, इस कैंडल पे बैठ गए, स्टॉप लॉस कितना है, इतना सा ही स्टॉप लॉस है। ठीक है, 58 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई, निकलना है निकल जाओ, इसी ट्रेड को पोजिशनल कन्वर्ट करना है बैठो। तो निकल गए कोई बात नहीं, फ्लैट ही है। ठीक है, लेकिन फिर मार्केट अगले दिन गैप से आपके 487 टारगेट को मीट करती है। ठीक है, अभी भी हमारा शॉर्ट प्रोसेस क्या है भाई, लॉन्ग ही है। लॉन्ग क्यों है, क्योंकि मेजर में क्या चल रहा है, ए बी सी, ए बी, C1 C2 C3 C4 C5 ऊपर ही चलेगा, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ठीक है, अनलेस कुछ इनवैलिडेशन नहीं दिखती हमें, मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, लेकिन गैप में हमारे को ट्रेड नहीं दे रहा। ये ट्रेड नहीं खा सकते थे, यहाँ से खाना चाहेगा, उस दिन कुछ मूव ही नहीं, मार्केट चाहता यहाँ जाके भी क्लोजिंग दे सकता था, राइट, क्योंकि मूव तो ऊपर का ही है, बट मार्केट ने फ्लैट क्लोजिंग दे दी, अगले दिन गैप अप खोल दिया। ठीक, बट टारगेट पे आया, 487 पे आया, और ऊपर भी, इसके ऊपर भी टारगेट है। ठीक है ना, अब यहाँ से जैसे ही हमारा दो कैंडल बनी, दो कैंडल कंसोलिडेशन है, ट्रेंड ऊपर का है, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, जैसे ही 491 क्रॉस करता है, ये ऐसे डाल के ऊपर की तरफ बैठने देते। यहाँ पे मैंने इस हाई पे, ये कैंडल हाई पे डे लो का स्टॉप लॉस बैठ गया ऊपर, 1:2 अगेन। ठीक, तो मार्केट ये वापस से पूरे दिन ना एसएल खाई ना ऊपर चली, साइडवेज करके, साइडवेज ही जहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी वहीं साला पूरा दिन नीचे रह के एंट्री के आसपास क्लोज दे दी, कुछ नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, एसएल भी नहीं खाया डे लो के नीचे का, कुछ नहीं किया, ये टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, और अगले दिन फिर से गैप अप से जो मेरे टारगेट सोचे हुए थे वही वहीं आ गई, वहीं आके खड़ी हो गई। ठीक है, तो इस पे अगर मैंने कितना 55-53 पॉइंट का लिया था 106, तो ये कहाँ जाके हिट कर रही है, हाँ ये 106 हिट करके यहाँ से आपको 1:2 हिट करके नीचे आ रही है। ठीक है, अब लेकिन इतना सब हो रहा है तो मैं अपना एक चैनल और भी डाल सकता हूँ इधर से मेरे चार्ट पे। वो कौन सा चैनल है, ये पॉइंट से ये पॉइंट एंड इधर खड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, पहले दिन चैनल से दिक्कत लेके आई, दूसरे दिन फिर चैनल को तोड़ने में दिक्कत लेके आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, लगभग लगभग हम इधर आ गए हैं। तो जिस दिन ये मेरे को ऊपर जाके डे लो तोड़ने की कोशिश दिखाएगी, ठीक है, उस दिन से मैं बेयरिश हो जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने को ऐसा ही जस्ट 3 वेव के लिए भी अगर हमें चैनलिंग वगैरह करके रखनी है, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेजर मूव का चैनल है, कौन सा माइनर मूव का चैनल है, ठीक है, चार्ट पे इतना सारा कचरा मचा के रखेंगे तो गन मच जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पीछे से पता होना चाहिए कि बड़ी मूव
ऊपर की आ रही है और इंट्राडे किस तरह की मूव आ रही है, नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है, राइट। जब हमने यहाँ तोड़ा, दिस इज अ प्लेस, डे लो भी तोड़ रहे हैं साथ में, ठीक है, इस दिन का डे लो तोड़ रहे हैं, चैनल के टॉप से रिजेक्शन लेके आ रहे हैं, और नीचे आके यहाँ पे रिजेक्शन और नीचे, ठीक है। ये वाली जो रेड कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री है, इस रेड कैंडल क्लोजिंग के ऊपर एसएल है या सेफ एसएल यहाँ स्विंग के ऊपर है, ठीक है, और नीचे के लिए बैठ जाएंगे। ये शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ कहीं पे एसएल है, और वही 1:2 के लिए बैठेंगे कम से कम। ठीक है, फिर से मार्केट ने सेम स्टोरी करी, लगभग सेम स्टोरी करी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनाई है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तेजी से नीचे आया, ऊपर जाके यहाँ आके क्लोजिंग दे दी, अगले दिन गैप डाउन पे आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड पूरा दे दिया। ये स्विंग है, ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग है। तो इस दिन वही है, 3:30 बजे तो ट्रेड एंड कर दो, ठीक है, या जब ये तेजी से आया था यहाँ एंड कर दो, या फिर नहीं मिल रहा इंटरडे में, कोई बात नहीं, यहीं पे 3:30 बजे ट्रेड एंड होता है, बट हाँ प्लस में एंड हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरली वापस से वही हो गया, मतलब मार्केट देख रहे हो 3 दिन में या 4 दिन में आपको सेम सिनेरियोज कितनी बार दे रही है। अब जब तक मैं इसके नीचे हूँ, तब तक इसके नीचे हूँ, सेल ऑन राइज, इसको तोड़ के ऊपर निकल जाऊंगा, बाय ऑन डिप्स, ठीक है। मार्केट खुली, कहाँ खुली, चैनल के नीचे खुली, लेकिन कहाँ, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 2 दिन के गैप, 2 दिन से पहले जो बड़ा गैप दिया था वहीं खुली है, ठीक है। तो मेरे चार्ट पे अगर मैं प्रिपेयर्ड इंट्राडे ट्रेडर हूँ, ये लेवल मार्क्ड है, ये चैनल मार्क्ड है, ठीक है। यहाँ पे खुले नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से यहीं से बाइंग है, ठीक है, यहाँ पे आप बाय कर लो, गैप फिल के लिए मिनिमम तो 466 470 बाय है, 512 टारगेट है, और ये जो लो लगी है 421 स्टॉप लॉस है, ठीक है। आप वापस चैनल में घुस गए हो और गैप क्लोज करने के लिए आप बैठ सकते हो, और यहाँ पे ये गैप क्लोज होते ही इस चैनल पे, इस पे आपकी स्कैल्पिंग ट्रेड खत्म हो गई, ठीक है। मेन ट्रेड कब चालू होएगी, लॉन्ग साइड की, अगर ये चैनल तोड़ते हैं तो, अगर ये चैनल ये लो निकाल के इस लो के नीचे, इस गैप के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे वाली गैप भर जाएगी, ऐसी उम्मीद में बैठेंगे, ठीक है। ये और फ्रेश हाई के लिए, ये डे हाई है अभी तक का, और ये डे हाई निकलेगा तो चैनल भी टूट जाएगा, ठीक है। चैनल टूट गई, डे हाई, यहाँ पे हम लॉन्ग की बातें करनी चालू कर सकते हैं वापस से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो कितना स्टार्ट हुआ था ये गेम फिलहाल के लिए रुक गया, ठीक है। इसके ऊपर हमें लॉन्ग भी चल जाएगा, और शॉर्ट के लिए अब मुझे ये स्विंग लो टूटा हुआ चाहिए, लेकिन टारगेट यहाँ से बहुत ही पास है तो नहीं कर सकते, ये 440 के नीचे मैं शॉर्ट कर दूंगा, और यहाँ 520 के ऊपर मैं लॉन्ग करूंगा, और बीच में मैं कुछ नहीं कर रहा, बैठा हुआ। बट अब बायस कैसा हो गया, चैनल टूट गई है, अब मैं वापस से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, ठीक है, बनाई जा सकती है इस कैंडल के बाद, और ये आपका एक और ट्रेड निकल गया, ठीक है। 520 ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है, और ये आपको ट्रेड मिल गया, ये वाला मूव आराम से। कैसा हुआ इसमें, इस कैंडल के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिला, वापस आया, रिटेस्ट मिला और निकल गया। तो दिस इज समथिंग यू कुड हैव ट्रेडेड, दिस इज समथिंग एज वेल यू कुड हैव ट्रेडेड, बट दिस इज अ वेरी अग्रेसिव एंट्री। कैसी अग्रेसिव एंट्री, ये वाली कैंडल, ठीक है, आप चैनल तोड़े, वापस चैनल रिटेस्ट करे, नीचे नहीं अंदर क्लोज नहीं कर पा रहे, बुलिश एंट्री, यहाँ पे आप अपना लॉन्ग बनाओ, ये बुलिश पिन बार के नीचे और इसके नीचे, राइट, यहाँ पे आप अपना एसएल डाल दो, 487 490 is the entry, 463 464 is the SL, first target is this, and then above that again a RR based trade, a fresh entry here, right, and SL here, and this is 1:1 again, ठीक है। और ये मूव कंटिन्यू हो रहा है, ठीक। अब इंटरमीडिएट के लिए अगेन यहाँ से हम चैनल ड्रॉ करके रख सकते हैं, वो कैसी चल रही है यहाँ से,
ठीक है। तो 1 2 मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट 3 की कंफर्मेशन पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगले दिन ब्रेकआउट, सम साइडवेज। जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर वापस नहीं आ जाती, वेव 3 कंटिन्यू है, ठीक है। और इस चैनल की 0-2 ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आ जाती, तब तक बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। मार्केट चल रही है, 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 एंड इधर अभी ये लाइव मार्केट पे हम आ गए। ये वाले चैनल पे हमने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाके क्लोजिंग की है, इस वाले चैनल की मिडल लाइन पे आप रुक गए। सो दिस इज एवरीथिंग with logical explanations how it would have been traded intraday that has happened since the bottom that we hit on 30th of November। हद मार के एक या दो जगह स्टॉप लॉस हिट हुए, बाकी 1:2 का कम से कम एक ट्रेड आपको डेली मिला, ठीक है। टाइम 5:30, 1 घंटा हुआ है। क्वेश्चन ले सकते हैं, बताओ। सर साइडवेज दिन में एंट्री मिलती है बट टारगेट भी नहीं हिट होता है और एसएल भी नहीं होता है, करेक्ट। तो हम लोग एंड ऑफ द डे निकल जाए या कैरी फॉरवर्ड करें या कुछ टाइम स्टॉप लॉस डिफाइन करके नहीं जाए? नहीं, तो अगर जैसे मैं हूँ इंट्राडे ट्रेडर हूँ, 3:30 निकल जाऊंगा मैं, ओके 3:25 पे बाहर, ओके ठीक है। और कोई डाउट है क्या? अगर बड़े स्ट्रक्चर की बात करें, हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ से एक आपको ए मिली है, यहाँ से आपको बी मिली है एक, यहाँ तक, ठीक है। और हम सी के अंदर चल रहे हैं। सी के अंदर हम कब तक चलते रहेंगे? जब तक मैं ए बी ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं दूंगा, ठीक है। ए बी ट्रेंड लाइन कैसी बन रही है? ए बी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये सी के अंदर ही है, अभी ये थर्ड जैसा कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और अगर जस्ट इसके अंदर की स्टोरी प्ले करने की कोशिश करें तो ये चांस है, बस ये दो से हम खेल सकते हैं। जिस दिन हम इस स्विंग को तोड़ दिए 520 को, नीचे की गेम स्टार्ट हो जाएगी। जब तक 520 से ऊपर है, फिलहाल मार्केट ऊपर का ही है, ठीक है। और जिस तरह से अभी SGX वगैरह दिखा रहा है, ये एक 706 710 इंपॉर्टेंट नंबर है। आपको इस चैनल की टॉप लाइन है और इस चैनल की आपकी मिडल लाइन है, ठीक है। और सी के वेव काउंट की अगर हम बात करें, सी वेव कैसी चल रही है? सी वेव यहाँ से चालू हुई है, तो ये 1 चल रहा है, ये 2 चल रहा है, ये 3 चल रहा है, 2 शार्प थी, 4 साइडवेज होके यहाँ पे 4 खत्म करी होगी, हो सकता है, या यहाँ पे 4 खत्म करी और 5th चल रही है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। वो जैसे जैसे डेवलप होएगा वो, बट अभी हम ऊपर के ही उसमें हैं। बट हाँ, पास है रिवर्सल। ये चैनल टूटना चाहिए, ये स्विंग टूटना चाहिए, फिर उसके लिए 17,200 की बातें कर सकते हैं आराम से। तो ये 17,500 से 17,200 आपको 300 पॉइंट का नीचे की तरफ है। और स्टॉप लॉस कितना है? अगर 700 मिल जाए तो 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस में नीचे 300, 1:1.5 का गेम मिल जाएगा। और अच्छा सेटअप मिल जाए तो वैसा मिल जाएगा। दिस इज द करंट मार्केट स्ट्रक्चर फॉर नाउ। एंड आप कब सब वेव में हो, तो आप ओवरऑल यहाँ से आपको पता है, इस गैप अप के बाद आपको पता है आप सी में हो, ठीक है। लेकिन और आपको यहाँ से ही पता है कि भाई हाँ, मेरे को A=C भी अगर चाहिए, ठीक है, A=C अगर मेरे को चाहिए तो भाई मैं यहाँ तक, ठीक है, 478 तक आ ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या इसने आपको यहाँ पे खड़े हुए जब आपको कंफर्म किया कि तू 478 तक आ ही रहा है, आराम से खाने दिए? नहीं, यहाँ पे कंफर्म करते ही अगले दिन आपको 150 पॉइंट नीचे दिखाए, फिर जाके आपको 478 दिया 2 दिन के अंदर, एक दिन और अगले दिन यहाँ खोल दिया। तो दिस इज व्हाट मार्केट विल कीप डूइंग। सब कुछ जानते हुए भी इंट्राडे ट्रेडर ये गैप नहीं पकड़ सकता था, ठीक है। इसमें ट्रैप हो सकता था, यहाँ लॉन्ग गया और अगर कवर नहीं करी, यहाँ ट्रैप हो सकता था, अगले ही दिन रिकवरी आ गई। लेकिन क्या इतना बड़ा M2M वो देख पा रहा है? नहीं देख पाएगा, छूट जाएगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द ट्रिक्स दैट मार्केट विल कीप प्लेइंग। लार्जर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लार्जर स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हो तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स भी और ट्रेड्स उस डायरेक्शन के बनाए जा सकते हैं। अगेंस्ट खेल रहे हैं तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है।
विद द ट्रेंड 1:1 भी खेला जा सकता है, ठीक है। कूल। अभी हम यहाँ पे 17,619 तक हमने A = C यहाँ पे मारा था, वहाँ से नीचे आए। ठीक है, डाउट है तो बताओ। आशीष भाई छोटा सा क्वेश्चन। हाँ बताओ। मोस्टली हम अभी जो चेक कर रहे हैं हम इंट्राडे के हिसाब से चेक कर रहे हैं और मोस्टली हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में हमें मूव्स नहीं मिल रहे, बाजार एक रेंज में स्टकअप रह रहा है। स्टॉप लॉस या नहीं तो ऐसे जा कैसे नहीं मूव मिल रहा है, नहीं नहीं ठीक है, नहीं मूव मिल रहे हैं हाँ आपके हिसाब से शायद नहीं मिल रहे। मैं हाँ 30 पॉइंट का 40 पॉइंट का ट्रेडर हूँ, मेरे को तो रोज मिल रहा नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक है। देखो अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं दिस इज फॉर यूनिवर्सल फॉर ऑल, ठीक है। आप बिल्कुल परफेक्ट हो अपनी जगह पे, आप 1:1 1:2 से परफेक्टली खेलते हो, यू आर द एक्सपर्टाइज, आपके पास है, बाकी सबके पास नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन या कह सकते हो कि हाँ क्वेश्चन ही कह सकते हैं उसको। मीन्स हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में 1:1 1:2 मिल रहे हैं या 3:30 से पहले बाजार बंद हो जाता है, ना हमारा टारगेट आ रहा है ना हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। पूरा दिन बैठने के बाद भी कुछ हाथ में बड़ा, कुछ भी बड़ा हाथ में नहीं आ रहा। और मोस्टली बड़ा चीज को बोलते हैं, बड़ा चीज को बोलते हैं। बड़ा इन द सेंस आपकी एंट्री के हिसाब से अगर आप होल डे दे रहे हैं तो आपके, देखो आप अगर पार्ट टाइम वर्किंग कर रहे हैं तो बड़ा इज 1:1 1:2 इज मोर देन इनफ, ठीक है। बट अगर आप होल डे दे रहे हैं टाइम मार्केट को, ठीक है, तो आपके पर आर की कोई वैल्यू है, ठीक है। उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा हमारी इंडियन मार्केट के हिसाब से। और जैसे ही हम ट्रेड क्लोज करते हैं हमारा टारगेट चैनल का या हमारा जो भी है वो नेक्स्ट डे के गैप अप में या गैप डाउन में मीट हो रहा है चैनल के अकॉर्डिंग। ट्रेड ही मत करो, इसलिए बोलते हैं करेक्शन ट्रेड नहीं करते। नहीं बिल्कुल यहाँ से जो चल रहा है, यहाँ से जो भी चल रहा है, ये करेक्शन चल रही है, राइट। तो पोजिशनल ट्रेडर को तो इसमें पढ़ना ही नहीं है। नहीं जो वो मैं ठीक है, इंट्राडे में सिखाता हूँ वो वैलिड है, पोजिशनल भी नहीं बिल्कुल सही सर। देखो मैं बस उसको छोड़ दो। जब वापस ट्रेंड चालू होएगा तो वापस बैठो, इंट्राडे में 100 150 पॉइंट बन जाएंगे। नहीं ठीक है। देखिए अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जिसने क्लोज करना है वो क्लोज कर ले, जिसने डिलीवरी के लिए लेके जाना है वो डिलीवरी लेके जाए, ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल सिर्फ उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कितना मिल रहा है या आपकी स्टडी बेकार है, आपकी स्टडी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर हमें इंट्राडे वर्किंग करनी है तो हम इंडियन मार्केट्स में चार्ट्स में स्टडी करें। अगर हमने डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करना तो क्या हम SGX पे वर्किंग कर सकते हैं यही चार्ट्स की और अपने पैटर्न्स की? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेम चीज ये होती एक है। छोटा सा पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना चाहता था। जो मुझे गैप दिखता है वो SGX में कंटिन्यूअस प्राइस एक्शन है। यस यस ठीक है, यस। सो इट्स नॉट अ गैप इन द SGX चार्ट, इट्स अ गैप इन योर चार्ट, क्योंकि आप 6 घंटे खुले हो, वो 16 घंटे खुला या वो 18 बिल्कुल घंटे, बिल्कुल है ना। सही। तो पहली बात, उसके चार्ट को देख के आप कुछ नहीं कर सकते, उसके चार्ट को देख के आप एसएल नहीं लगा सकते, क्योंकि उस मार्केट में आप एंट्री बना नहीं सकते, एग्जिट बना नहीं सकते। उसको आप सिर्फ इसलिए यूज कर सकते हो कि आपकी प्राइस एक्शन की समझ बढ़ जाएगी, ठीक है। आप उसके लिए यूज कर सकते हो, लेकिन क्या आप उस मार्केट को ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर उस चार्ट को बस ऐसे देखो कि वो आपको एक लार्जर कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है, और योर एसएल कैन नॉट बी बेस्ड ऑन दैट चार्ट, इट हैज टू बी हियर, राइट। यू आर ट्रेडिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। देखो अगर डिलीवरी लेके जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा अपने नहीं, चार्ट और डिलीवरी लेके पैटर्न। जा रहे हो तो यार SGX में ही मान लो यहाँ पे छूट के गई मार्केट, ठीक है, या यहाँ पे है, ठीक, यहाँ आपकी मार्केट तो यहाँ बंद हो गई। आपने सोचा कि भाई क्या है, ये वेव 2 है, तो वेव 2 कहाँ तक आएगी? ठीक है, वेव 2 आएगी मान लो 6.18, ठीक है 18 तक, ठीक है। आप ऐसे बना के बैठे हुए थे यहाँ पे, आपकी मार्केट बंद हो गई। ठीक है। अब मार्केट अगर खुली हुई है तो आप क्या देख रहे हो कि ये भाई लाइव चल रहा है, 618 से नीचे आएगा ना तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। आपकी मार्केट बंद हो गई, अब SGX यहाँ चला गया, क्या कर लोगे? तो चैनल से बाहर आ गए, स्टॉप लॉस लेके खत्म कर देंगे। कैसे कर दोगे? मार्केट तो बंद हो गई ना आपकी। अरे यार यहाँ नेक्स्ट पे डे आपकी मॉर्निंग तो खुलेगी, एग्जीक्यूशन, हाँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग खुलेगी। हमारा चैनल जो क्रिएटेड है तो नेक्स्ट डे तो चाहे यहीं वो खुल जाएगी, वो क्या कर लोगे? वहीं तो क्लोज करेंगे। डिलीवरी देखो इंट्राडे में 1:1 अगर है तो डिलीवरी में 1:3 है या 1:4 है। तो करेक्ट है वो स्टॉप आपकी। लॉस भी इसके हिसाब से तय होगा फिर। नहीं, स्टॉप लॉस भी आपका 100 150 200 पॉइंट के हाँ बन ऑफ जाएंगे। कोर्स होगा, ऑफ कोर्स होगा, तो ऑफ कोर्स वो तो करोगे। आप इधर भी कर सकते हो यार। देखो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर एक्सेप्टेबल है तो वो तो आप इधर भी कर सकते थे, क्योंकि द मोमेंट मार्केट ओपन हियर, राइट, द मोमेंट मार्केट डिड दिस, यू नो यू आर इन अ लार्जर सी। आप यहाँ पे 17,300 पे पूरे दिन में कहीं पे भी लॉन्ग करके ये स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओ, या ये भी नहीं लेना तो आप 618 का स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओ। दिस इज व्हाट, राइट। ये आपको मूव दिखी थी इस तरह की, ठीक है। ये 17,098 का स्टॉप लॉस लेके आप बैठ जाओ, है ना। और
यहाँ पे कहीं एंट्री कर लो, फिर ये आपको 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर 17,600 दिखा दिया इसने, या तो आप इधर से भी कर सकते हो। इसके लिए SGX नहीं चाहिए, नहीं, SGX मैं इंटरनल के सिर्फ लिए। SGX के लिए इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था इवनिंग सेशन, हाँ उसमें आई थिंक में भी जो गैप डाउन खुले थे, हमारा पैटर्न सी पेंडिंग था, उसने वहाँ कंप्लीट कर लिया था। तब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें लग रहा था कि हमारे हिसाब से पेंडिंग है, बट जो पेंडिंग था वो नहीं, बिल्कुल सिंगापुर में करेक्ट, कंप्लीट हो गया। करेक्ट। यहाँ पे मार्केट आपकी बंद हुई थी, ठीक है ना, हम्म, तो जिसको आप यहाँ से 1 गिन रहे हो, आपकी मार्केट के लिए में भी ये 1 है, बट असली 1 कैसे है, यहाँ मार्केट खुली थी, वो मार्केट यहाँ गई थी यस यस और यस फिर ऐसे यस, गई थी, हाँ जी है हाँ ना। जी हाँ जी। तो बस आपको ये कंटेक्स्ट मिल जाएगा, दैट हम्म। इज ऑल, और कुछ नहीं है, ठीक 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 है ना। ठीक है, तो थैंक यू भाई, असली में तो थैंक ये यू। हुआ है, असली का प्राइस एक्शन ये है, आप इसको ऐसे मान लो, फर्क नहीं पड़ता, असली में ये ऐसा ही है, ठीक है। कूल है यार। तो मोटा मोटा हमने आज जो डिस्कस किया ना, स्टॉप लॉस कैसा है या एंट्री कैसी है, एंट्री इज ऑलवेज 2-3 थिंग्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ लॉजिकल कंक्लूजन, राइट। सबसे पहला ट्रेंड है, तो जब मैं इस फेज में था, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के फेज में था, मोर पेक्यूलियरली, पूरा यहाँ से बॉटम से नहीं, बट वंस आई हैड ब्रोकन आउट ऑफ दिस फॉलिंग चैनल, राइट, जब मैं इसके बाहर निकल गया था, राइट, जब मैं यहाँ से बाहर निकला था, इस पॉइंट से माइंडसेट वाज बाय ऑन डिप्स, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक वो बाय ऑन डिप्स रहा, वो आपका बाय ऑन डिप्स रहेगा ऐसा यहाँ तक, ठीक। कोई बंदा अगर यहाँ बाय करके यहाँ सेल कर रहा है इस पूरे में, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम क्या है, सिस्टम तो यही है, यहाँ तो एग्जिट कर नहीं पाएगा, उसके लिए तो मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स चल रही है, इट टर्न्ड बाय ऑन डिप्स हियर, ठीक है, बट व्हेन डिड इट स्टॉप बीइंग बाय ऑन डिप्स, इट स्टॉप्ड बीइंग बाय ऑन डिप्स में बी हियर, राइट। क्या मिला, और से कुछ नहीं मिलेंगे जब तक कंफर्मेशन आई। जेब में क्या घुसा, जेब में तो भाई के ये घुसा है, ठीक है, सीइंग थ्रू दिस ऑल ऑफ दिस एंड देन फाइनली हियर। और यहाँ पे जब वो वापस से सेल ऑन राइज के मूड में बैठेगा, अगर बैठेगा, ठीक है, तो उसे क्या मिल रहा है, यहाँ सेल ऑन राइज है, यहाँ सेल ऑन राइज है, कोई दिक्कत नहीं है, इस चैनल को डाल के बैठा हुआ है, ठीक है, इस चैनल को डाल के बैठा हुआ है। तो एक दिन रात को जब घर गया, अगर यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बना के घर गया, ये ठीक दिख रहा है, ये सब भी ठीक दिख रहा है, यहाँ क्लोजिंग भी ठीक दिख रही है, अगले दिन मार्केट ने छीन लिए पूरे के पूरे 200 पॉइंट, यहाँ एक ट्रेड यहाँ पे जो 200 की मिली, यहाँ पे -200 हो गए फटाक से, क्या कर लेगा, नहीं। तो इसलिए करेक्शन आर नॉट टू बी ट्रेडेड, सो इन द लार्जर टाइम फ्रेम, राइट, इन द लार्जर टाइम फ्रेम, whatever we've discussed, right, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्राइस एक्शन, ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्शन। करेक्शन में पोजिशनल ट्रेड तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में कोई पोजिशनल ट्रेड है नहीं, एक दिन कुछ करेगा, अगले दिन कुछ और करेगा, ठीक है। तो देर इज नो नथिंग इन दिस फॉर द पोजिशनल प्लेयर। ये टूट जाएगा जब नीचे की तरफ, फिर आप हाँ शॉर्ट पोजिशनल लेके जाओ, बढ़िया मिल जाएगा। इसमें पोजिशनल, राइट, ट्रेंडिंग मार्केट है ये, यहाँ से यहाँ तक ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, इसमें पोजिशनल प्लेयर खेल सकता है, दिस इज नॉट अ ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। आपको यहाँ पे देखेंगे, राइट, कहाँ पे ट्रेंड कंफर्म हुआ कि हाँ ऊपर की तरफ चल पड़े, इधर कहीं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रेंडिंग मार्केट है। आपको जब ट्रेंड कंफर्म हुआ कि भाई हाँ ऊपर चल पड़ा है मार्केट, ये लेके बैठ सकते हैं, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, कुछ हो रहा नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। फिर यहाँ से जब आपको वापस अंदर ट्रेंड मिला, यू कैन प्ले दिस, राइट, यू कैन प्ले दिस, और फिर ये वापस टाइम पास चलता है। तो जब तक टाइम पास चल रहा है तो उसमें कुछ पैसा मोटा तो नहीं बन सकता, मोटा पैसा सिर्फ ट्रेंड में बनता है।
ठीक है, और कोई सवाल है क्या यार? पवन भाई, अमित भाई? यस आशीष भाई। सो अभी तक की काउंटिंग हमारी हमें ऐसा लग रहा है जैसे अभी सी अभी भी चल रही है, और जैसे एस निफ्टी दिखा रहा है तो अभी ऊपर हो सकता है। तो आई मीन टू लर्न इलियट वेव, तो वो उस पर्सपेक्टिव से, इलियट वेव के पर्सपेक्टिव से ये सी कहाँ तक जा सकता है, और ये हमारी इनवैलिडेशन कहाँ हो जाएगी, ये काउंटिंग ये सी है ही नहीं। 18,100 के ऊपर अगर निकलता है लास्ट स्विंग के देखो, ऊपर, मेजर अभी स्विंग के ऊपर। अभी इसकी इनवैलिडेशन तो होएगी नहीं, ठीक है? अच्छा, क्यों? क्योंकि आपको जो पहला मूव मिला, इट इज़ अ 3 वेव मूव, ठीक है? तो जो मूव की शुरुआत एक 3 वेव मूव से हुई है, इट कैन नॉट बी अ इम्पल्स। ये तो लिख के ले लो, ये जो ऊपर ओके, चल रहा है ये इम्पल्स नहीं है। ये 18,000 भी चला जाएगा तब भी ये इम्पल्स नहीं है, ठीक है ये करेक्टिव मूव ही। अब करेक्टिव में हमें अगर देखना है, ठीक है, और मैं कैसे पलटता जाऊंगा चीज़ों पे, राइट? या मैं कैसे सोच रहा हूँ अभी के लिए जो मेरा नॉर्मल सिंपल गाइडलाइन है, सी मैक्सिमम कितना कर सकती है? सी कैन डू अ मैक्सिमम ऑफ 1.618. So is there anything stopping this move to get extended to 18,053? Nothing, right? There is nothing that's stopping this move to go to 18,053. कुछ रोक नहीं रहा है इसको यहाँ तक जाने में, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि ये यहाँ तक जाएगा। अभी आप कहाँ खड़े हो? अभी आप डेली क्लोजिंग बेसिस पे 635 विच इज़ द 1:1 लेवल, उसके नीचे ही खड़े हो। अगर आपने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और आप इस चैनल में बैठे रहे, ठीक है ना, तो ये सब डिवीजन करते 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 कैसे ऐसे मरते मरते पहुंचने को यहाँ तक पहुंच सकता है। लेकिन ये एक तरफा मूव नहीं दिखेगी, ये ऊपर नीचे जैसी मूव ही करके जाएगा। तो इसको खेलना बहुत मुश्किल है। अगर ये इम्पल्स होती तो आप बस लेके बैठ जाओ, आपको कभी स्विंग लो टूटते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन ये इम्पल्स है ही नहीं, तो आपको स्विंग लो टूटते टूटते मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये आपका बड़ा चैनल है, आप अभी इसके अंदर भी हो, ठीक है ना? तो अगर इसको यहाँ नहीं भी जाना, ऊपर वाला चैनल नहीं भी तोड़ पाएगा, ठीक है, तो ये एटलीस्ट ऐसा मरते मरते अगर बात करें, ये ऐसे इसमें 17,800 तो दिखा ही सकता है बिना दिक्कत दिए। दोनों चैनल के अंदर ही रहेगा और नाटक करता रहेगा, ठीक है? और ऊपर की रिट्रेसमेंट से अगर आप डाल के देखना चाहोगे, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट लेवल है? तो हमारा एक 580 इंपॉर्टेंट लेवल था, अभी हम 580 पे ही खड़े हैं, 576 पे क्लोजिंग आई है, बस SGX ऊपर दिखा रहा है। मंडे 8 बजे तक 9 बजे तक जब हमारी मार्केट खुलेगी वहाँ रुकेगा नहीं पता, ठीक है ना? तो अभी तो आप क्लोजिंग बेसिस पे 580 के नीचे गिर। हाँ, और अगर बोलो बताइए बताइए। अच्छा, आपके रिस्पॉन्स में सब कुछ समझ में आया, बस आपने जो फर्स्ट लाइन बोली थी कि 3 वेव स्ट्रक्चर है तो वो एक करेक्शन ही हो सकता है, वो उस पर थोड़ा एलैबोरेट कर देंगे? यार इम्पल्स तो 5 से ही चालू होती है ना, ये तो चालू ही 3 से हुआ है, तो इसकी जो पहली लेग है उसमें 3 ही वेव्स हैं, तो ये तो ए ही है, ये 1 हो नहीं सकती, इसके लिए 1 होना बहुत मुश्किल है। ओके, क्योंकि उस इम्पल्स में 1 में 5 लेग बनी नहीं रही है, 1 में 5 5 सब। तो ये तो ओके, ए ही है, ए है, ये बी है, तो हम सी में ही चल रहे हैं, 3 में हो नहीं सकते। मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है, रेयर हो जाएगा। ऐसा डायगोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें ए बी 3 होता है, बट वो एक्सेप्शन को शुरू से नहीं मान सकते। जब मार्केट दिखा देगी ना ऐसे, वो कुछ कर देगी, तब हम कहेंगे पीछे जाके हाँ ये एक्सेप्शन थी इसलिए अब ये 1 है, और ठीक जब तक चल रहा है तो वो ए ही है। ओके। हाँ यार उमेश बताओ। हाँ देखो, थ्योरी में कैसा है, ठीक है, जो क्लासिकल थ्योरी है, अगर इलियट वेव आज से 20 साल पहले जाके पढ़ोगे ना, तो कैसा लिखा था कि फोर्थ जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं हो सकती,
ठीक है। और जो आज की थ्योरी है वो बोलती है कि 4-1 की टेरिटरी में एंड नहीं हो सकती, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो एंटर होना और एंड होने में क्या फ़र्क है, मैं एक बार 1 मिनट में समझा देता हूँ। ये वेव 1 है, ठीक है। अब वेव 1 में ए बी सी मारा, ठीक है। और फिर ये मान लेते हैं छोटा सा एक वेव 3 मारी हमने, ठीक है। अब मेरे को वेव 4 मारनी है, ठीक है। तो पहली क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी, पहली क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि भाई तू इसके अंदर 1 सेकंड के लिए भी नहीं आ सकता, अगर आ गया तो तू 4 नहीं है, ठीक है। तो जब ये लगा ना तो इनवैलिडेशन हो गई, ठीक है। लेकिन आजकल कैसा है, आजकल या मोर एडवांस जो है वो ऐसा है कि भाई जो 4 है ना उसकी जो एंडिंग है वो इसमें नहीं हो सकती। तो अगर 4 एक ट्राइंगल है ए बी सी डी ई, और इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे ऐसा 5 दिख जाता है, ठीक, तो ये वैलिड स्ट्रक्चर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर नहीं, स्ट्रक्चर भी देखना है, ठीक है। अगर ये ए बी सी डी ई था तो 4 यहाँ एंड हुई है और एंड ऊपर हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर 4 ए बी सी था तो ये सी, ये वाला जो पॉइंट है इसकी एंडिंग ऊपर होनी चाहिए। अरे बात समझिए, 4 की एंडिंग शुड बी अबव द हाई ऑफ वेव 1। ये बिल्कुल वैलिड स्ट्रक्चर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ऐसा अगर ये चला जाता है ना तो दिस इज ओके, दिस इज रनिंग फ्लैट 4, वो 4 सी इज अबव 1, नो प्रॉब्लम, ये चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, अच्छा चलो, तो 2 लाइव सेशन हमने किए हैं, 2 लाइव सेशन किए हैं, ठीक है। दोनों सेशन में हमारे ये वाला है जैसे, ठीक है। अब आ रहे हैं यार, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। ये इस दिन भी मैंने लाइव किया है, ठीक है, 20 तारीख को, और 21 को भी मैंने लाइव किया है। तो 20 की स्टोरी पहले बताता हूँ। 20 को हम गैप डाउन खुले, ठीक है, लेकिन हम डे लो तो काट ही नहीं पा रहे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं कैंडल में मैंने डे लो तो काटा नहीं, डे हाई काट दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या पता चलता है भाई नीचे जाने की इच्छा तो नहीं है, ठीक। नीचे जाने की इच्छा नहीं है तो कहाँ जाएगा, या तो यहीं मंडराएगा या ऊपर जाऊँगा, ठीक। दोनों सिचुएशन में क्या मैं पुट सेल कर सकता हूँ, हाँ मैं पुट सेल कर सकता हूँ। इस कैंडल के बाद अग्रेसिवली मैंने यहाँ पे 17,400 की पुट्स बेच दी। ये बैठे रहे, ये बैठे रहे, ये बैठे रहे, यहाँ पे आए इधर पीडीसी, पीडीसी पे पोजीशन काटो, पहली पोजीशन काटो और बैठ जाओ, ठीक है, ओके। अब जब ये हो गया, यहाँ तक का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, ठीक। तो मैंने चार्ट पे एक ये ट्रेंड लाइन डाल रखी है, ठीक है। और चार्ट पे मैं दूसरा यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुआ है उस पर एक ट्रेंड लाइन डालने के लिए वेट कर रहा हूँ कि एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे ही ये वाली रिट्रेसमेंट मेरे को लगा कि कंप्लीट हो रही है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्विंग है यहाँ पे 1 2 3 4, चौथे अटेम्प्ट के बाद यहाँ से खींच गए। तो ये इसको बचाए रखना बुल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल को बचाए रखना, ठीक है। आप लगभग लगभग यहीं इसके पास आए हो, रिवर्सल दिखा रहे हो, यहाँ से मैंने वापस से एकदम छोटे टाइम फ्रेम को लेके, राइट, क्योंकि इंट्रा डे पे मैं पीछे का नहीं देख रहा, लाइंस बने हुए हैं, लेकिन देख मैं सिर्फ आज रहा हूँ, है ना। तो जब ये घटा, ये घटा, ठीक है, इस कैंडल पे इधर, यहाँ पे हम लॉन्ग जाएंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे इसके नीचे का, बैठेंगे। तो यहाँ से खुशी मिल रही है कि हमने छोटी ट्रेंड लाइन तोड़ी, हमने बड़ी ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी, हमने डे हाई भी तोड़ दिया, तब सही चल रहा है ट्रेड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहीं से कहीं से लॉन्ग है, ठीक है, ये सब देख रहे हैं। और कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस इसके नीचे है, मोस्ट कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस इसके सबके नीचे है, यहाँ कहीं पे एंट्री है, बैठे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर अभी तक एंट्री बना ली बहुत बढ़िया, नहीं बनाई
ये कैंडल बनने के बाद, क्यों? क्योंकि आपने बड़ा चैनल तोड़ा, 3 कैंडल कंसोलिडेशन, हाई, नीचे 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 आते हुए यहाँ इधर से अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सिंपल एबीसी स्ट्रक्चर है ये। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो नीचे से इम्पल्स, एबीसी, फ्रेश अप मूव चाहिए। फ्रेश अप मूव के लिए आपको सेम लेवल, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, सब कुछ, पिन बार, तीसरे चौथी बार आप सेम लेवल से सपोर्ट दिखा रहे हो, यहाँ पे एंट्री है और डे हाई पे यहाँ पे कहीं बुक करके ख़त्म है, ठीक। उसके बाद ये वापस आपको डे हाई ब्रेकआउट, रीटेस्ट और ये मिला है। मैंने अपना दिन 2 ट्रेड में, ठीक। पहला ट्रेड यहाँ से कहीं ना कहीं ये लेवल, राइट, यहाँ ख़त्म किया, ठीक है। और दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ से लेकर यहाँ ख़त्म किया इस लेवल पे, बीसी पे, जब ये कैंडल बन रही थी, पूरी भी नहीं खेली, यहाँ पे बीच में कहीं तो निकल गया, ठीक है। और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट करी थी, जिसको मैंने अपना एसएल दिया इस कैंडल पे, ट्रेलिंग एसएल, इधर से एंटर करके इसके नीचे एसएल लगाया हुआ था और इस कैंडल में एसएल मार दिया। तो एंट्री ये थी, एग्जिट ये थी, वैसे प्रॉफिट में निकला बट कुछ मिला नहीं इसमें। तो ये हो गई हमारी 20 तारीख की गेम, ओके। अब 20 तारीख के बाद जब मैं 21 को यहाँ खुलता हूँ, ठीक है, तो पीछे से काउंट कैरी करता हुआ आ रहा हूँ, दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, ठीक। गैप अप, यहाँ से ये मूव पूरा गैप अप पे ख़त्म करता है 3, अरे ये बात समझ में, यहाँ से तो 1 2 3 4, 4 जब डेवलप हो रहा है तभी 4 समझ में आ रहा है कि 4 ट्रायंगल जैसा डेवलप हो रहा है, ठीक। तो ऐसा कुछ तो चल रही है, तो मेरे को लॉन्ग नहीं करने का, क्योंकि बल्क ऑफ द अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन मिस्ड। बट हाँ, जैसे ही ये टूटता है या हम वापस एक बार 3 के अंदर आ जाते हैं, पाई मार के शॉर्ट करना है, तो आई वेंट फॉर अ सुपर अग्रेसिव शॉर्ट एंट्री हियर, ठीक है। आफ्टर, मतलब जस्ट एज दिस रेड कैंडल वाज फॉर्मिंग, इस लो के नीचे 660 के नीचे जब आए, ठीक है, ये मतलब एकदम सुपर अग्रेसिव एंट्री है, ये नहीं पकड़नी। आप नीचे आए, आपने इधर से वापस सपोर्ट लिया, ठीक है। अब लेकिन डाउन मूव दिख चुकी है, ये है, ठीक है। आप बैठो, आप यहाँ पे 618 के आसपास आपको दिख रहा है 1 2 3 4 लाल कैंडल बना चुका है, ऊपर नहीं जा पा रहा, सब नेगेटिव है, ये स्विंग है। इस कैंडल के साथ नीचे आप एंट्री करो और ये मूव आपको खाने के लिए मिलती है। और डे लो जब आता है, ठीक है, यहाँ पे चुपचाप बुक करो, बस ये ट्रेड है एक। तो दिस इज अ ट्रेड फॉर दिस डे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और मैंने पर्सनली क्या पकड़ा है, मैंने पर्सनली ये पकड़ा है, बढ़िया, दिस इज अ बेटर ट्रेड। सेकंड वाला ट्रेड इस ट्रेड से बेटर है, क्योंकि ये पेन नहीं है और पॉइंट्स लगभग सेम है, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद भले ही चाहिए कहीं भी चला जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या उम्मीद थी, मूव स्टार्ट कैसे हुआ है, मूव 3 वेव में स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये इम्पल्स नहीं है, ये सी है बस, ठीक है। तो सी कितना भी हो सकता है, सी यहाँ पे चाहे तो यहाँ खत्म हो जाता और यहीं से रैली मिलती। सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, जब ये यहाँ पे भी नहीं रुका, अगली एक्सपेक्टेशन थी ये प्रीवियस डे क्लोज पे रुक जाएगा, आया प्रीवियस डे पे क्लोज पे आपको बहुत तगड़ी बाइंग दिखाई 2 बार इसमें, ठीक है, लेकिन फिर ट्रैप करके फिर नीचे, और इस स्विंग से कहीं ना कहीं सपोर्ट ले गया और क्लोजिंग आपको इसने अच्छी खासी बेसिकली यहीं कहीं आके दी है, ठीक है, या यहाँ कहीं दी है, इस पीडीसी से ऊपर ही दी है, ठीक है। तो रैली कर गया वापस, यहीं आके बंद हुआ है, ऐसा ही कुछ। तो ऑल ऑफ दिस इज जस्ट extra price action. Sometimes it will be there, sometimes it will not be there, but for somebody who is trading here, ये लो एकदम बराबर एग्जिट है। ये टूट गया, यहाँ पे फिर से स्कैल्प कर सकते हो इसके लिए, लेकिन कितना नीचे जाएगा कह नहीं सकते, राइट। क्यों? क्योंकि आपको ABC दिख रहा है, तो मूव स्टार्ट हुआ है ABC से, 3 वेव से, तो यहाँ पे आपको इम्पल्सिव नहीं एक्सपेक्टेड है, मतलब C है, 5 वेव दिखेंगी, बट कोई बहुत बड़ी फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है,
पहली जो मूव आ रही है जहाँ से, वहाँ पे 3 वेव है, ठीक है। ये ऐसे ड्रॉ करके बैठ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे टूटा था और इसी ने बाइंग दिखा दी थी, तो यहाँ पे मैं एग्जिट हुआ, चलता गया जब तक चलता गया, ठीक है। और सी के लिए अलग से भी ये चैनल बनाई जा सकती थी, तो somebody was trading this, ठीक है। तो आपको यहाँ से गिरता हुआ देखा, नीचे वापस मिडल चैनल, बाहर स्ट्रगलिंग एट द चैनल बट वंस इनसाइड अ रैली, ब्रेकआउट, रैली, ऐसा। ये एक्स्ट्रा प्राइस एक्शन है, मतलब फ्राइडे प्रेशर होगा, कुछ तो होगा, क्या है क्यों है, यू नेवर नो, बट आई एग्जिटेड माई ट्रेड हियर, मैंने ये नहीं पकड़ पाया, ठीक है। फ्राइडे लास्ट दो सेशन में मतलब यही ट्रेड किए थे, यहाँ से पूरा टाइम बुलिश थे, ये पकड़ा, यहाँ से पूरा टाइम मतलब इस पूरे में ही पता था एक फ्रेश हाई के बाद नीचे ही है, तो यहाँ से पूरा टाइम बियरिश थे, यहाँ पे यहाँ से पकड़ सकते थे, नहीं तो मैंने तो यहाँ पकड़ लिया एंड दिस इज द ट्रेड, बस इतना ही है। और डेली बेसिस पे देखेंगे तो कुछ इतना ऐसा खास प्रॉब्लम वाला प्राइस एक्शन अभी तक तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन होती जा रही है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे भी देखोगे प्राइस एक्शन इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, बट ये ऐसा धीरे धीरे इस स्पेस में चलता रह सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। पहला आपको साइन मिलेगा मिडल बैंड टूटने का, दूसरा साइन आपको मिलेगा ये नीचे का टूटने का, नीचे का जब टूट गया तो 17 ये वाला लो तो आपको दिख सकती है दोबारा। म्यूट कर दें यार भाई, ठीक है। कोई डाउट है तो यार बताओ, नहीं तो आई थिंक हो गया। दिवाली, हैप्पी दिवाली मनाते हैं, आज हो गया आज के लिए काफ़ी। तो एंट्री एग्जिट इज ऑलवेज इधर, मतलब एसएल इज ऑलवेज अ स्विंग, इंपॉर्टेंट स्विंग, ठीक है। एंट्री एग्जिट इज कैंडल बेस्ड कंफर्मेशन ऑफ लेवल दैट्स ब्रेकिंग, राइट, और अ ट्रेंड लाइन और अ चैनल दैट्स ब्रेकिंग, एंड एग्जिट इज रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड। मोटा तीन समरी पूरे दिन की क्या है। एंट्री आप एक सेटअप है, सेटअप क्या हो सकता है, कैंडल स्टिक है, ट्रेंड लाइन है, चैनल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एसएल क्या है, एसएल एक जहाँ पे एंट्री सेटअप बन रहा है, उस सेटअप के नीचे जो आपको एक जोन दिख रही है, कंसोलिडेशन की जोन हो, चाहे वो एक कैंडल स्टिक हो, राइट, जहाँ से भी बुल की एंट्री दिख रही है, वो अगर लॉन्ग की बात करें तो वो बुल्स उस जगह को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। डिफेंड कर पा रहे हैं तो आप भी उनके साथ ही जुड़े हुए बैठे रह सकते हैं, अगर वो डिफेंड नहीं कर पा रहे तो वो भी हारेंगे, आप भी हारोगे, तो इसलिए वो एसएल है लॉजिकल जगह पे। और टारगेट कुछ नहीं होता, मार्केट कितनी भी ऊपर जा सकती है, कितनी भी नीचे जा सकती है, बट हमने यहाँ जितना रिस्क किया है उसके 1.5 गुना 2 गुना पॉइंट हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो दैट्स योर एग्जिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। आशीष जी, हाँ जी। सर अभी तक हमने इसमें दो चीजें आपने हमको बताई है, एक चैनलिंग और एक आज हमने प्राइस एंड एक्शन पे आपने हमें टोटली बताया है, हाँ। ठीक है। तो सर जो चैनलिंग है इसमें इसमें हम प्राइस एंड एक्शन इंक्लूड करके ही चलेंगे? यार देखो, मतलब कोई भी मार्केट स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना, तो मैं एक स्ट्रैटेजी में क्या क्या मुझे चीज़ें चाहिए, ठीक, कि क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एक फ़िल्टर चाहिए। फ़िल्टर क्या होता है हिंदी में अगर बोलें, फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर फ़िल्टर होता है जो बताएगा लॉन्ग करूँ या शॉर्ट करूँ, ठीक है। आंसर कहाँ से निकलता है, ट्रेंड के साथ चलो, तो ट्रेंड ऊपर है तो लॉन्ग करो, ट्रेंड नीचे है तो शॉर्ट करो, ठीक है। ट्रेंड कैसे पता चल रहा है, ट्रेंड हमें चैनल से पता चल रहा है, तो जो भी मैं चैनल बना के चल रहा हूँ, ठीक है, उस चैनल में जब तक मैं 0-2 के ऊपर हूँ, मार्केट बाय ऑन डिप्स है, ट्रेंड ऊपर है तो बाय करो, लॉन्ग की ट्रेड ढूंढो, ठीक है। और 0-2 लाइन के नीचे हूँ एक, या फॉलिंग चैनल में 0-2 लाइन के नीचे हूँ, सेल करो और शॉर्ट का ट्रेंड ढूंढो। तो चैनल इज गिविंग यू मोटा मोटा डायरेक्शन, फिल्टर दे रहा है वो, ठीक है। सेकेंड क्या होती है, एंट्री होती है, ठीक है। तो एंट्री आपकी कैसी है,
एंट्री आपकी वेव थ्योरी पे वेव से आ रही है, राइट। वेव 3 व्हेन ब्रेक्स 1 हाई इज अ एंट्री, ठीक है। वेव 5 व्हेन ब्रेक्स 3 हाई इज एंट्री, ठीक है। या फिर इंटरनल में अगर बोलें, ठीक है, तो वेव 3 व्हेन प्राइस ब्रेक्स 2.b, ऐसे ही वेव 5 व्हेन प्राइस ब्रेक 4.b हाई। ये सब आपकी एंट्रीज हो गई। ठीक है, शॉर्ट के लिए सिमिलर लॉजिक बनेंगे। फिर आ गए हम एसएल पे, ठीक है। तीसरा, किसी भी एक ट्रेडिंग सिस्टम के लिए क्या चाहिए, एसएल चाहिए। एसएल कहाँ लगाऊं, ठीक है। तो एसएल इज ऑलवेज अ लॉजिकल एरिया बिलो एरिया ऑफ बिलो consolidation done just prior to breakout. Long only में SL is always a logical area below the consolidation that's done prior to the breakout. ठीक है, इसको अगर मैं चार्ट पे समझाऊं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये है, जैसे इसी चार्ट को पकड़ लेते हैं, ये ऊपर की मूव लगी, ठीक है। यहाँ से अगर देखें ये ऊपर की मूव लगी, ठीक है। अब कोई अगर ट्रेडर स्क्रीन बैठ के देख रहा है, वो क्या, उसको क्या है भाई, मुझे लॉन्ग करना है। लॉन्ग कब करना है, लॉन्ग करना है एक वेव 1 के हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर लॉन्ग करना है, ठीक। लॉन्ग, तो ये एंट्री हो गई, फिल्टर हो गया, ठीक है। और एसएल कैसे आएगा, ये आपका मूव आया, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आई, ये कैंडल आपकी ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट से पहले जो कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है, एसएल उस कंसोलिडेशन के नीचे जाके लगेगा, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट से पहले की ये कंसोलिडेशन है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 कैंडल के लो के नीचे जाके ऐसे लगेगा। तो ये आपका, ठीक है। तो फिल्टर मिल गया, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है। एंट्री मिल गई वेव 1 के हाई के ऊपर, या ऐसे ही वेव 3 के हाई के ऊपर, ठीक है, या कैंडल स्टिक बेसिस रिवर्सल, ये पिन बार के हाई के ऊपर, यहाँ पे भी एंट्री मिल गई, ठीक है। और एसएल मिल गया हमें, एसएल मिल गया कहाँ, एसएल इज ऑलवेज अ लॉजिकल एरिया बिलो कंसोलिडेशन डन जस्ट प्रायर टू द ब्रेकआउट। ये आपकी कंसोलिडेशन प्रायर टू द ब्रेकआउट हो गई, ये वाली, ठीक। आपको एसएल इसके नीचे का मिल गया। चौथी चीज़ क्या है स्ट्रैटेजी के लिए भाई, ठीक है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है भी पता चल गया, ठीक है, कब करना है भी पता चल गया, एसएल कहाँ लगाना है भी पता चल गया। चौथी चीज़ सिंपल है, एग्जिट। एग्जिट इज कुछ नहीं, आर बेस्ड है बस, तो 1:2, ठीक है, या फिर ट्रेलिंग एसएल, एग्जिट हो जाएगी, सिस्टम कंप्लीट हो गया। ये रूल्स हैं, ऐसा काम करेंगे एंड रिपीट करते रहेंगे सेम चीज़ बारी बारी, हर टाइम फ्रेम में यही चलेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सर एक ही टाइम फ्रेम पे ये करना सही रहेगा, या जैसे 5 मिनट में कर रहे हैं तो 15 मिनट का भी देखना है, या फिर 1 नहीं, मिनट का भी? जिस टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं उसी पे करते रहना है, बस उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर का कंटेक्स्ट रहना चाहिए, ठीक। क्योंकि 5 मिनट में हो सकता है ट्रेंड आपको ऊपर दिखे, जबकि असली ट्रेंड नीचे का है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम, मेरे से कोई पूछे ट्रेंड कहाँ है, ठीक है ना, तो ट्रेंड का कोई आंसर नहीं होता। ट्रेंड इज ऑलवेज टाइड टू द टाइम फ्रेम। डेली में ट्रेंड कहाँ है, डेली में ट्रेंड ऊपर है, ठीक। वीकली में ट्रेंड कहाँ है, वीकली में ट्रेंड नीचे है। मंथली में ट्रेंड कहाँ है, मंथली में ट्रेंड ऊपर है। तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड वो है जिस टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है ना। मंथली का ट्रेंड ऊपर,
मंथली का ट्रेंड बराबर से ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंथली के ट्रेंड में क्या हुआ? मंथली के ट्रेंड में कुछ नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट चली है, ये स्विंग लगाया, कंसोलिडेशन मारी है, वापस चलने की कोशिश कर रही है, और ये ऐसा समझ लो इसको, थोड़ा सा ऐसा अप एंड हैंडल जैसे समझ लो, है ना। अप एंड हैंडल तो सबको आता ही है। तो ये है बस, ऐसा है ना। यहाँ पे मार्केट ने आपको ऐसा एक ये दिखाया है, कप दिखाया है, ठीक है, और यहीं पे आपको मार्केट ऐसा एक छोटा सा ये इस टाइम फ्रेम में आपको एक हैंडल से दिखा रही है, और मिल जाएगा ब्रेकआउट जब मिलना होगा। तो मंथली में तो ट्रेंड ऊपर है। वीकली की बात करते हैं, वीकली में क्या चल रहा है। तो वीकली में हैंडल फॉर्मेशन चल रही है, तो हैंडल फॉर्मेशन चल रही है, तो अगर हैंडल फॉर्मेशन चल रही है तो ट्रेंड तो नीचे का है, ठीक है। तो वीकली का ट्रेंड कैसा है? वीकली का ट्रेंड मोटा मोटा ऐसा होना चाहिए, वीकली में तो आप नीचे ही हो, पुल बैक है ये, यहाँ से जो डाउन आ रहा है इसका पुल बैक है ये, ठीक है। और डेली में आ जाएंगे, तो डेली में कहाँ हुआ? डेली में आप सी वेव में बैठे हुए हो, तो ए बी सी का ट्रेंड ऊपर है ना। आप अगर सी वेव में हो तो आप तो if this is A and this is a B and you are in a C wave, तो आप लार्जर डिग्री जो वेव चल रही है वो सी है, ऊपर है ट्रेंड। ऐसे ही 15 मिनट में आएंगे, तो जब तक मार्केट है ना, यहाँ से जो फॉल चालू हुई है इसके 618 से 612 से नीचे है, ट्रेंड नीचे है। ट्रेंड कुछ नहीं होता, ट्रेंड वही है जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो। तो हाँ, लेकिन जिस टाइम फ्रेम पे मैं काम कर रहा हूँ उसका पता होना चाहिए मुझे, उससे जस्ट एक ऊपर टाइम फ्रेम का भी मुझे पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है, ठीक है। हाँ जी ओम भाई बताओ, लास्ट क्वेश्चन लेंगे यार, फिर उसके बाद सर ये MACD के साथ में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं या प्लेन इसी में ही रखें? नहीं, देखो जितनी चीज़ें जोड़ते जाएंगे ना तो है, चलो अगली बार कवर करेंगे, बट कैसा है कि जितनी चीज़ें जोड़ते जाओगे ना, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होती जाएंगी, ठीक है। तो जी सर। मैं ऐसा है कि मैं 100 पॉइंट की जो 10 में से 9 बार सही होने वाली, ठीक है, महीने भर में 5 ट्रेड ढूंढ लूँगा, अगर मैं एक टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, या एक चलो ऐसा ऐसा एक उससे एक्सप्लेन करता हूँ कि थॉट प्रोसेस कैसी है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को पहला मेरा सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम 1 क्या है? सिस्टम 1 है एक सिंपल सिस्टम, ठीक। तो सिंपल सिस्टम मेरे को क्या दे देगा? स्ट्रैटेजी विच गिव्स मी 20 ट्रेड्स पर मंथ, ठीक है। इसमें से करेक्ट ट्रेड्स क्या हैं? करेक्ट ट्रेड्स हैं लेट्स से 5, ठीक है, सॉरी 10/20, ठीक है। और इनकरेक्ट ट्रेड कैसी हैं? वो भी 10/20 है, ठीक है। और एवरेज रिवॉर्ड मान लो 50 पॉइंट्स। दूसरा थोड़ा सा मीडियम कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी विच गिव्स मी लेट्स से 15 ट्रेड्स पर मंथ, ठीक है। अब 15 में करेक्ट कितनी है मान लेते हैं 9/15 करेक्ट है, तो यहाँ पे 50% एक्यूरेसी थी, यहाँ पे आपकी 9/15, ठीक है। और इनकरेक्ट कितनी हो गई? 6/15, ठीक है। और एवरेज रिवॉर्ड अभी भी वही 50 पॉइंट, ठीक है। तीसरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये आपको ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स और फिल्टर आउट करके और कम कर देगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी विच गिव्स मी लेट्स से 10 ट्रेड्स पर मंथ, करेक्ट कितनी हो जाएंगी? मे बी
लेट्स से 7, 8 पकड़ लो, राइट, 8/10 और इंटरेक्ट कितनी हो जाएंगी 2/10 भाई, एवरेज ऑफ लेट्स से 50 पॉइंट्स। तो ये कर क्या रहे हैं, ठीक है, अगर ये तीनों सिस्टम में अगर हम सोचे क्या कर रहे हैं, ये 20 सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा था, 10 सिग्नल सही थे, 10 सिग्नल गलत थे, ठीक। जब हम इस सिग्नल से इस सिग्नल में आए तो मैंने 5 सिग्नल उड़ा दिए, लेकिन जो मैंने 5 सिग्नल उड़ाए, ठीक है ना, उसमें से सही वाला बस 1 उड़ाया, गलत वाले 4 उड़ा दिए। सही बात समझ में। और जब मैं एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आया, मैंने 5 और उड़ा दिए, गलत वाले फिर से 4 उड़ा दिए और सही वाला बस 1 उड़ा दिया, ठीक है। तो मनी कैन बी मेड हियर एज वेल, हियर एज वेल, हियर एज वेल, राइट। आपका सिस्टम क्या है, ये हो सकता है प्योर प्ले चैनल बेस्ड सिस्टम, ये है चैनल प्लस MACD, ठीक है। ये क्या हो सकता है, चैनल प्लस MACD प्लस EMA। तो आपको किस पे काम करना है, तीनों पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों में से कौन सा बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एंट्री सिग्नल फॉल्स जो हैं वो थोड़े से बचा लेगा, कम ट्रेड मिलेंगे और ज़्यादातर सही मिलेंगे। ये बहुत सारे ट्रेड देगा जिसमें से सही तो उतना ही है। अब अगर आप रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रॉफिट इस सिस्टम से आगे जाएगा, लेकिन ड्रॉडाउन में भी आगे रहेगा। तो अगर आप ड्रॉडाउन से अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो सिंपल सिस्टम जीत जाएगा, आराम से जीत जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो जोड़ा जा सकता है, मतलब आप MACD का स्पेसिफिक पूछ रहे थे, हाँ MACD से मतलब वेव काउंट थोड़ा सा और अच्छे से निकाल सकता हूँ। MACD से मैं मेरी फॉल्स एंट्रीज जो हैं वो थोड़ी सी बच जाएंगी। बट क्या MACD ज़रूरी है मेरे को सीखना, नहीं वो ज़रूरी नहीं है, बिना उसके भी काम बन जाएगा। ओके सर। कर लेंगे यार, इस पे भी MACD पे भी कभी तो बात कर लेंगे, ठीक है। और किसी का डाउट नहीं। अच्छा यार, ये मैंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चालू किया है, थोड़ा सा तो सपोर्ट करो प्लीज़। इसमें ये डालेंगे एकदम वीडियोस वगैरह है ना, तो ये डालेंगे। मैं चार्ट में लिंक पेस्ट किया है, इसको थोड़ा सा हेल्प करो, प्रमोट करते हैं, कंटेंट बढ़िया बनाते हैं इस पर और देखते हैं कैसा रिस्पांस आ रहा है। रिस्पांस बढ़िया रहेगा तो कंटेंट बढ़िया आता रहेगा, जहाँ रिस्पांस रुक गया वहाँ पे कंटेंट आना रुक जाएगा। ठीक है भाई लोग, जी सर, थैंक यू। चलो ओके, हैप्पी दिवाली एवरीवन। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। चलो बाय, ओके, दिवाली आशीष जी। हैप्पी दिवाली आशीष जी। हैप्पी दिवाली। दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली आशीष जी। थैंक्स अ लॉट।